अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अंफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा फ़ला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू व इन तलवू औ तुअरिदू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन क़ब्ल व मन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर फ़क़द ضل ضلالا बईदा। इन्नल्लज़ीना आमनू थुम्मा कफ़रू थुम्मा आमनू थुम्मा कफ़रू थुम्मा इज़्दादू कुफ़रन लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम सबीला। बश्शिरिल मुनाफ़िक़ीना बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा। अल्लज़ीना यत्तख़िज़ूनल काफ़िरीना औलियाअ मिन दूनिल मुअ्मिनीन अयब्तग़ूना इन्दहुमुल इज़्ज़त फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ। वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताबि अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़अु बिहा फ़ला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरिहि इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम इन्नल्लाह जामिउल मुनाफ़िक़ीना वल काफ़िरीना फ़ी जहन्नम जमीआ। अल्लज़ीना यतरब्बसूना बिकुम फ़इन कान लकुम फ़तहुम मिनल्लाहि क़ालू अलम नकुम मअकुम व इन कान लिल काफ़िरीना नसीबुन क़ालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम व नमनअकुम मिनल मुअ्मिनीन फ़ल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामह वलन यजअलल्लाहु लिल काफ़िरीना अलल मुअ्मिनीना सबीला। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुन हलीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि सुब्हानहु व तआला सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल ख़ल्क़ व इमामिल अंबिया सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबतिहि अजमाइन। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मन ला नबिय्य बअदह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति रसूलिहि व शरफ़ि हबीबिहि मुख़बिरन व आमिरा व इज़लालन व तअज़ीमन व तशरीफ़न व तकरीमन व तहरीमा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदना या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अजमाइन या हबीबना या शफीअना या नबीयल्लाह। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। चश्मे अख़वाम ये नज़ारा अब तक देखे, चश्मे अख़वाम ये नज़ारा अब तक देखे, रिफ़त शान रफ़ाना लका ज़िक्रक देखे। चश्मे अख़वाम ये नज़ारा अब तक देखे, रिफ़त शान रफ़ाना लका ज़िक्रक देखे।
क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन दाइमन अबदा। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु के फ़ज़्ल व करम से सिलसिलावार हफ्तावार दरस तफ़सीर कुरान मजीद के ज़िमन में मुनक़िद होने वाली आज की ये नशिस्त नंबर 65 है, नशिस्त नंबर 65 है, जिसमें आप हम जमा हुए हैं। सिलसिलावार दरस तफ़सीर कुरान मजीद के ज़िमन में मुबारक मुक़द्दस पाकीज़ा नूरानी पुरकैफ़ बाबरकत नशिस्त मुनक़िद हो रही है। और अभी आपके सामने हमने सूरह निसा का रुकू नंबर 20 मुकम्मल तिलावत करने की सआदत हासिल की है, आपने समाअत किया है। क़ब्ल इसके कि तफ़सीरी मज़ामीन इख्तिसार के साथ पेश किए जाएँ, इससे पहले कि तशरीही मज़मून बयान किया जाए, तर्जुमा समाअत फरमाए। सूरह निसा का रुकू नंबर 20 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, हो जाओ मजबूती से कायम रहने वाले इंसाफ पर, गवाही देने वाले महज अल्लाह के लिए, चाहे गवाही देना पड़े तुम्हें अपने नफ्सों के ख़िलाफ़ या अपने वालिदैन और क़रीबी रिश्तेदारों के ख़िलाफ़, दौलतमंद हो या फ़कीर, बस अल्लाह ज़्यादा खैर ख़्वाह है दोनों का। तो ना पैरवी करो ख्वाहिश नफ्स की इंसाफ करने में, और अगर तुम हेर फेर करो या मुँह मोड़ो तो बेशक अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो उससे अच्छी तरह बाखबर है। ऐ ईमान वालों, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, उस किताब पर जो उसने नाजिल फरमाई है, जो नाजिल फरमाई है अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर, और उस किताब पर जो नाजिल की है उसने उससे पहले। और जो कुफ्र करे अल्लाह के साथ और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों के साथ और रोज़ आखिरत के साथ, तो वो गुमराह हुआ और गुमराही में दूर निकल गया। बेशक जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हुए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हुए, बढ़ते गए कुफ्र में, नहीं है सुन्नत इलाही उनके मुताल्लिक़ के बख्श दे उन्हें, और ना ये कि पहुँचाए उन्हें राह रास्त तक। खुशखबरी सुना दो मुनाफिकों को कि बिलाशुबह उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वो मुनाफिक जो बनाते हैं काफिरों को दोस्त मुसलमानों को छोड़कर, क्या वो तलाश करते हैं उनके पास इज़्ज़त? इज़्ज़त तो सिर्फ अल्लाह के लिए है, सब की सब। और तहक़ीक़ उतारा है अल्लाह ताला ने तुम पर किताब में कि जब तुम सुनो अल्लाह की आयतों को इनकार किया जा रहा है उनका और मजाक उड़ाया जा रहा है उनका, तो मत बैठो उनके साथ यहाँ तक कि मगरूर हो जाए किसी दूसरी बात में, वरना तुम भी उन्हीं की तरह हो जाओगे। बेशक अल्लाह ताला इकट्ठा करने वाला है उन सब मुनाफिकों और सब काफिरों को जहन्नम में। वो जो इंतज़ार करते हैं तुम्हारे अंजाम का, तो अगर हो जाए उन्हें फतह अल्लाह की तरफ से, कहते हैं क्या नहीं थे हम भी तुम्हारे साथ? और अगर हो काफिरों के लिए कुछ हिस्सा, कहते हैं क्या नहीं गालिब आ गए थे हम तुम पर, और क्या नहीं बचाया था हमने तुमको मोमिनों से? बस अल्लाह फैसला करेगा तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन, और हरगिज़ नहीं बनाएगा अल्लाह ताला काफिरों के लिए मुसलमानों पर रास्ता। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये मुबारक मुक़द्दस आयतें, जैसा कि आप जानते हैं सूरह निसा की हुई आयतें मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई, हिजरत के बाद नाज़िल हुई, और आयतों का मज़मून सराहतन इस बात पर दलालत कर रहा है कि आयतें उन बदनसीबों बदतौफ़ीक़ों महरूमों के हक़ में हासिल हुई जिन्होंने अपने सर की आँखों से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल पुरअनवार का मुशाहिदा किया। वही मुबारक चेहरा जिसको देखकर अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फारूक उस्मान गनी और अली मुर्तज़ा बन गए थे। वही पाकीज़ा सोहबतें जिनकी वजह से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ईमान में ऐसी तरक्की हुई थी कि कोई वक्त का गौस कोई खुतब उनकी गर्दे पाको नहीं पहुँच सकता। उसी मुबारक मुक़द्दस रसूल की पुरकैफ़ सोहबतें इनको भी हासिल रहीं, लेकिन नतीजा क्या निकला? महरूम के महरूम ही रहे। वही पाक मुबारक मुक़द्दस नूरानी चेहरा कि जिसको देखने वाला हालत ईमान में देखने वाला साहबी बन जाता है, इनकी आंखों के सामने भी रहा, लेकिन इनको क्या मिला? कुछ नहीं मिल सका। क्यों? इन पर अज़ली सखावत, अज़ली बदबख्ती गालिब आ गई, अल्लाह ताला के मुक़द्दर गालिब आ गए। चेहरे पाक मुस्तफ़ा को देखने के बावजूद, ज़बान पाक मुस्तफ़ा से कुरान मजीद सुनने के बावजूद, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सोहबतों से बहरावर होने के बावजूद, ये बदबख्त के बदबख्त, शक़ी के शक़ी, महरूम के महरूम, जहन्नमी के जहन्नमी, काफिर के काफिर, मुनाफिक के मुनाफिक ही रहे। यहाँ से बात समझ में आती है कि ईमान और हिदायत का नसीब होना ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ज़ल इलाही पर मौक़ूफ़ है। जैसा कि हम ईमान मुफ़स्सल में
पढ़ते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत, यानी हम ईमान लाए अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, रोज़ आखिरत पर, और इस बात पर कि तकदीर की अच्छाई बुराई अल्लाह की तरफ से है। अब मरने के बाद जिंदा होने पर तो तकदीर की अच्छाई और बुराई अल्लाह की तरफ से है। इसका इससे बढ़कर जीता जागता सबूत और क्या हो सकता है कि वो नबी पैगंबरों ने जिनकी आमद का इंतज़ार किया था, वो रसूल नबियों ने जिनकी बशारतें सुनाई थी, वो मुस्तफ़ा के जिनके फैज़ सोहबत से बदतौफ़ीक़ों को तौफ़ीक़ इलाही मैसर आ जाया करती थी, उनके चेहरे पाक को उन्होंने देखा, सोहबतों में बैठा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुने, आपकी मुबारक मुक़द्दस ज़बान से कुरान मजीद की तिलावत को उन्होंने सुना, लेकिन मुनाफिक के मुनाफिक ही रहे। यानी वो लोग थे जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तैयबा में मौजूद थे। अफसोस इस बात पर है, शर्म इस बात पर है, बेग़ैरती की इंतहा ये थी और शखावत और महरूमी की मेराज ये थी कि वो लोग ऐसे नहीं थे कि जिनके पास आसमानी किताबों का इल्म नहीं था, वो लोग ऐसे नहीं थे जो पैगंबरों को पहचानते नहीं थे, वो लोग ऐसे नहीं थे कि जिनको हक़ और बातिल में फ़र्क करना आता नहीं था, बल्कि वो लोग ऐसे थे आसमानी किताबों का इल्म रखते थे। उनके पास तौरात का इल्म था, उनके पास इंजील का इल्म था, उनके पास मूसा के सहीफ़े थे, उनके पास ईसा की किताब थी, उनको खूब मालूम था कि नबी कैसे होते हैं, वो खूब जानते थे कि वही इलाही की कैफियतें क्या होती हैं। और हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इस तरह पहचानते थे, कुरान गवाही देता है कि वो हमारे सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी आखिरी ज़मा होने को बगैर शक शुबे के इस तरह जानते थे जिस तरह बाप अपने बेटे को पहचानता है। लेकिन इतना इल्म रखकर भी महरूम के महरूम ही रहे, इतना सब जानने बूझने के बावजूद काफिर के काफिर, मुनाफिक के मुनाफिक ही रहे। हाल क्या था उनका? सामने से आकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि हम आप पर ईमान लाए हैं। अब चूँकि ईमान का दावा करते तो वक्ती तौर पर नमाज भी पढ़ना पड़ता, बड़ी मुश्किल से घसीटे चले आते मस्जिद की तरफ, वरना उनके झूठ का राज फाश हो जाता, उनके झूठ का भांडा फूट जाता, तो मजबूरन उनको मस्जिद में आना पड़ता था, नमाज भी पढ़ना पड़ता था। तो मस्जिद में आते तो बड़ी बेदिली से आते और नमाज जैसे ख़त्म होती निकल कर चले जाते, बड़ी मुश्किल से आया करते थे। तो यहाँ मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा है इस रुकू में आगे चलकर, और मुनाफिकीन उनको कहते हैं जो दर हकीकत अहले किताब थे हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, लेकिन वो आपके नबूवत को, रिसालत को पहचानने के बावजूद आपके मुनकिर हो गए थे, मालूम रखने के बावजूद नहीं मानते थे। यानी जानना अलग है, मानना अलग है। वो जानते थे कि ये हक़ है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, और ज़ाहिरन मुसलमानों के गलबे को देखकर अपने आप को मोमिन ज़ाहिर करते थे। तो इनको मुनाफिक कहते हैं। ये दर हकीकत सच्चे पक्के काफिर थे, ये ना कुरान पर ईमान लाए थे ना साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दर हकीकत वो काफिर थे। मुसलमानों को धोखा देने के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वो क्या धोखा दे सकते? अल्लाह ताला ने आपको माँ काना व माँ यकूनु का इल्म अता फरमाया है। वो क्या खाक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देते, अपने आप को धोखा दे रहे थे, अपनी जानों को धोखा दे रहे थे, अपने नफ्सों को धोखा दे रहे थे, अपने आप को जहन्नम की तरफ ढकेल रहे थे। तो उन मुनाफिकीन का जिक्र आ रहा है आगे चलकर, उनके बुरे अंजाम का जिक्र आ रहा है। और मुनाफिकीन का बुरे अंजाम का जिक्र आने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक माशरती पहलू को बड़ी अहमियत के साथ बयान फरमाया है। मदनी सूरतों की पहचान ये होती है कि इसमें शरई क़वानीन बयान होते हैं, मसाइल और अहकाम का बयान मिलता है। चुनांचे यहाँ पर भी एक ऐसा अहम नुक्ता बयान हो रहा है जो माशरती ज़िंदगी में, जो इंसानी सोसाइटी में, इंसानी समाज में जिसकी बड़ी अहमियत होती है, जिससे हक हकदार को पहुँचता है और जिससे मजलूम की मदद होती है, जुल्म का खात्मा होता है। और अगर उस पर अमल ना किया जाए तो उल्टा मजलूम के हाथ मजबूत होकर जुल्म का सिलसिला और दराज हो जाता है। एक ऐसा नुक्ता यहाँ पर बयान किया जा रहा है। देखिए ये इरशाद क्या होता है, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों हो जाओ मजबूती से कायम रहने वाले इंसाफ पर, गवाही देने वाले महज अल्लाह के लिए। चाहे गवाही देना पड़े तुम्हें अपने नफ्सों के खिलाफ या अपने वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ जिनके खिलाफ गवाही दी जा रही है, दौलतमंद हो या फ़कीर, बस अल्लाह ज़्यादा खैर खा है दोनों का। तो ना पैरवी करो ख्वाहिश नफ्स की इंसाफ करने में, और अगर तुम हेर फेर करो या मोड़ो तो बेशक जो कुछ तुम करते हो उससे अल्लाह ताला अच्छी तरह बाखबर है। तो इंसान अपने जैसे इंसानों को धोखा दे सकता है, तो तेरी पूरी होशियारी, तेरी पूरी मनसूबाबंदी, तेरी पूरी प्लानिंग की मेराज ये है कि तू अपने जैसे इंसानों को धोखा दे सकता है। खबरदार
आलिमुल गैबी व शहादा को तो धोखा नहीं दे सकता। तो एक मनी का हकीर नुत्फा था जिसने तेरे वजूद में रूह फूंकी, उस परवरदिगार अलीम व क़ादिर तवाना को तो धोखा नहीं दे सकता। इंसानों को धोखा देकर तो समझता है कि तू कामयाब हो गया, ये तेरी भूल है। ऐसा ख्याल अगर काफिर करता है तो हैरत नहीं है। अगर ईमान लाने वाला, रसूल बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाला, कुरान पर ईमान लाने वाला इंसानों को धोखा देकर ही समझ रहा है कि वो कामयाब हो गया, तो उससे बड़ा बेवकूफ़, उससे बड़ा नादान और उससे बड़ा नुकसान उठाने वाला और कोई नहीं है। क्यों? इंसानों को बदला देने वाले इंसान नहीं है। क़यामत का दिन जब कायम होगा तो इंसान को बदला नहीं देगा। वहाँ पर किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड होने वाले जज को नहीं बुलाया जाएगा, वहाँ पर किसी अदालत के किसी काजी, किसी मुफ्ती को नहीं बुलाया जाएगा, वहाँ पर किसी शातिराना चाल चलने वाले, पॉलिटिकल दिमाग रखने वाले इंसान को नहीं बुलाया जाएगा। वो आलिमुल गैबी व शहादा, वो अहकमुल हाकिमीन तख्ते अदालत पर जलवा फरमा होगा कि जिसके सामने कोई शख्स कोई बात छुपा नहीं सकता, और वो अपने बंदों को जज़ा और सज़ा देने के लिए तख्ते अदालत पर जलवा फरमा होगा। वो ऐसी बात होगी कि जिसके सामने कोई चीज़ छुप नहीं सकती, चाहे सीनों में छुपा हुआ राज हो, या ज़मीनों की गहराइयों में छुपी हुई कोई बात हो, या आसमानों का कोई पोशीदा राज हो, उन सबसे बाखबर है। जब हिसाब किताब लेने वाले से तो नहीं छुपा सकता, उसको जब धोखा नहीं दे सकता, तो अपने जैसे इंसानों को धोखा देकर तो समझ रहा है कि तू कामयाब हुआ। तो कामयाब नहीं हुआ, तेरे से बड़ा नामुराद और कोई नहीं है। तो समझ ले रहा है कि तू बहुत बड़ा होशियार है, लेकिन तुझसे बड़ा पागल, तुझसे बड़ा कोड़ दिमाग, तुझसे ज़्यादा बदतौफीक और कोई नहीं है कि अहकमुल हाकिमीन आलिमुल गैबी व शहादा से जो बात तो नहीं छुपा सकता, इंसानों के सामने जाकर उसको छुपा कर तो समझ रहा है कि तू कामयाब हो गया, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आयत का अंदाज निहायत जानदार, मजमून बहुत ताकीदी और हुक्म बहुत मजबूती के साथ दिया जा रहा है। इरशाद फरमाया जाता है, ए ईमान वाले हो जाओ मजबूती से कायम रहने वाले, इंसाफ पर गवाही देने वाले। तो यहाँ पर जो हुक्म आ रहा है वो ये है कि आदमी जब किसी मामले में गवाह बन जाए तो उसे चाहिए कि पूरी मजबूती के साथ गवाही पेश कर दें। अगर किसी गवाही के लिए तलब किया जाए कि ये काम हुआ था कि नहीं हुआ था, जब आप सामने थे तो ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, अगर अदालत में या दीगर मौक़ों पर अगर गवाही देने की नौबत आए तो उसको चाहिए गवाह को कि पूरे वसूख के साथ, पूरे एतमाद के साथ गवाही पेश करे। झूठी गवाही देना गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा की लिस्ट में झूठी कसम खाना ये भी शामिल है और झूठी गवाही देना ये भी शामिल है। अब अदालतों में जाकर अगर गवाह झूठी गवाही देने लगेंगे, जालिम, जाहिर सी बात है जालिम के हाथ और मजबूत होंगे और मजलूम पर जुल्म का सिलसिला और दराज होगा। इसके बरखिलाफ अगर सच्ची गवाही पेश की जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जालिम को मजीद जुल्म करने के रास्ते कुशादा नहीं रहेंगे और मजलूम पर जो सिलसिला जुल्म का चल रहा है वो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और ज़मीन अदल इंसाफ से भर जाएगी। सच्ची गवाही देने पर अदालत के फैसले का इन्हिसार होता है। तो हुक्म दिया जा रहा है कि जब गवाही देने की बात आए तो बड़ी मजबूती के साथ तुम गवाही पेश करो। और कभी ऐसा होता है, अब इससे पहले के आयतों में मजमून आया था कि मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं उसके बारे में बड़ी खुलकर बहस की गई थी, उनसे मुताल्लिक़ आइली ज़िंदगी के मसाइल, शादीशुदा इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मसाइल बयान हुए थे और उसके बाद यतीम बच्चों के साथ उसने शुरू करने का बयान आया था। अब उसके बाद यहाँ गवाही देने की बात आ रही है। मतलब ये है कि कभी मियाँ बीवी के आपसी अनबन की वजह से, कभी यतीम बच्चों के हक़ तलफ़ी की वजह से, कभी इंसानों के आपसी मामलात के अंजाम सही तौर पर अंजाम नहीं पाने की वजह से अदालतों तक जाने की नौबत आती है। कभी ऐसा होता है कि जालिम खुद अदालत की तरफ जाना चाहता है ताकि वो अपने नाकाम मकसद में कामयाब हो सके नाजायज़ तरीके से। ऐसे मौके पर अगर सच्चा गवाह जाकर सच्ची गवाही पेश कर दे तो उस मौके पर हक़ ज़ाहिर हो जाता है और बातिल साबित नहीं हो सकता। कभी अदालत तक जाने की जब नौबत आए तो वहाँ फैसला गवाहों की गवाही से तो किया जाता है। अदालत में फैसला करने का तरीका यही तो होता है कि गवाहों से गवाही तलब की जाती है, देखने वालों से पूछा जाता है कि ये क्या है और वो क्या है। अगर सच्ची गवाही दे तो सच्चा फैसला होता है, अगर गवाही देने वाला झूठी गवाही दे तो हकदार की हक़ तलफ़ी होती है, जिसका हक़ था वह हक़ उससे छिन जाता है। और जुल्म जिसके इंसदाद के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, जुल्म जिसके खात्मे के लिए अदालत की जंजीर हिलाई जाती है, अगर उसी जुल्म को उल्टा कानून का सहारा जब मिल जाता है तो जुल्म का सिलसिला और दराज हो जाता है। तो इस वास्ते इस्लाम ये बता रहा है, कुरान मजीद की आयत ये साबित कर रही है कि गवाही सच्ची दी जाए और सच्ची या झूठी गवाही का
किसी भी इंसानी सोसाइटी और इंसानी माशरत में बड़ा गहरा असर पड़ता है, क्योंकि काजी का जो फैसला होता है, जज का जो फैसला होता है, वो गवाही पर ही होता है। गवाही अगर झूठी दी जाए तो फैसला गलत होता है, इसके खिलाफ अगर सच्ची गवाही दी जाए तो फैसले सच्चे होते हैं। तो अल्लाह ताला ईमान वालों पर फर्ज करार दे रहा है कि जब तुम गवाह बुलाए जाओ तो तुम पर ज़रूरी है कि तुम सच्ची गवाही पेश करो। अगर झूठी गवाही दोगे तो आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अपने जैसे इंसानों को धोखा दे सकते हो, लेकिन हकमुल हाकिमीन की अदालत में जब तुमको पेश किया जाएगा तुम बच नहीं सकोगे। और ये मजमून से तो आप लोग यकीनन वाकिफ़ ही होंगे, इस मजमून से, इस मसले से, कि क़ियामत के दिन हुकूक़ुल्लाह की माफ़ी आसानी से हो जाएगी। किसी ने नमाज तर्क कर दी, रोज़ा नहीं रखा, साहिब इस्तिताअत होने के बाद हज नहीं किया, ऐसे जो मसाइल है अल्लाह, ऐसे जो अहकाम है अल्लाह और बंदे के दरमियान, वो बहुत आसानी से माफ़ हो जाएंगे। हुकूक़ुल्लाह अल्लाह ताला अगर करम फरमाएगा तो बड़ी आसानी से माफ़ फरमा देगा, क्योंकि वो अपने बंदों पर बड़ा करम फरमाने वाला है। लेकिन हुकूक़ुल इबाद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, झूठी गवाही देकर किसी को नुकसान पहुँचा देना, झूठी गवाही देकर जालिम के हाथ मजबूत करना और मजलूम के साथ नाइंसाफ़ी करना, ये मसला वो मसला नहीं है कि जो हुकूक़ुल्लाह से ताल्लुक़ रखता हो, ये तो हुकूक़ुल इबाद से ताल्लुक़ रखने वाला मसला है। इसमें तो बंदों की हक़ तलफ़ी होती है, और जब बंदों की हक़ तलफ़ी होती है तो हुकूक़ुल इबाद के बारे में ये बात कही गई कि क़ियामत के दिन उसकी आसानी के साथ मुआफ़ी नहीं होगी, बल्कि उसकी माफ़ी की शक्ल ये होगी कि जिसकी हक़ तलफ़ी हुई है ख़ुद वो बंदा उसको माफ़ करे, और जब तक वो माफ़ नहीं करेगा उसको माफ़ी नहीं मिल सकती। और जाहिर सी बात है कि इंसान को माफ़ करने के मामले में बड़ा कंजूस होता है। इस वास्ते हुकूक़ुल इबाद की गिरफ्त बड़ी सख्त होती है। हुकूक़ुल्लाह की गिरफ्त ज़्यादा मजबूत नहीं होती ईमान वालों के लिए। अल्लाह ताला करम फरमा दे तो बड़ी आसानी है उसमें, अगर अल्लाह ताला माफ़ फरमाना चाहे। एक देखिए, एक होता है इंसान का मिजाज, एक होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम। अल्लाह ताला का करम यह है कि अपने बंदों को बहुत माफ़ फरमाने वाला है। पूरी ज़िंदगी के गुनाहगारों को एक झटके में अगर वो माफ़ फरमा देना चाहे तो उस रहमान और रहीम को भी माफ़ करने से रोक नहीं सकता। वो उसके करम के फैसले होते हैं, और वो अपने बंदों को माफ़ करने वाला ज़्यादा है। पकड़ने की आदत उसको कम, माफ़ करने की आदत ज़्यादा है। तो इस वास्ते हुकूक़ुल्लाह के मामले में जो गिरफ्तार होता है, जो पकड़ में आता है, जो फंसता है, उसके बचने और छूटने के लिए कई रास्ते हैं। लेकिन जो हुकूक़ुल इबाद की गिरफ्त में आ जाता है, अपने जैसे इंसानों को नुकसान पहुंचाकर, जब इंसान की गिरफ्त में आ जाता है तो वो गिरफ्त बड़ी ख़तरनाक साबित होती है क़ियामत के दिन। क्यों कि इंसान अपने जैसे इंसानों को माफ़ करने में वैसी आसानी के साथ माफ़ करने वाला नहीं होता जैसा कि अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ़ करने वाला होता है। हाँ, बंदे और खुदा का मामला है। इंसान तो कुदरत के हाथ में खिलौना है। अल्लाह ताला अलीम व खबीर, कदीर व तवाना परवरदिगार देखता है कि ये आजिज़ बंदा मेरे सामने इसकी हैसियत क्या है, जाओ माफ़ कर दो। लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान से बराबरी का कॉन्सेप्ट रखता है, बराबरी का तस्वर रखता है, तो इस वास्ते पकड़ बड़ी मजबूत होती है। तो हुकूक़ुल इबाद के मामले में इंसानों को बहुत ही चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। तो इरशाद होता है कि गवाही देने की ज़रूरत आए तो सच्ची गवाही दो। इंसान को जो चीज़ें सच्ची गवाही से देने से रोकते हैं उसमें चंद चीज़ें हैं। एक तो अपना ज़ाती फ़ायदा। झूठी गवाही क्यों देता है आदमी? अपने फ़ायदे के लिए, नंबर 1। नंबर 2, माँ बाप के पास लिहाज करके। नंबर 3, करीबी रिश्तेदारों की रियायत से, क्योंकि करीबी रिश्तेदारों से आदमी को एक उन्स होता है, एक ताल्लुक़, एक मोहब्बत होती है, तो अपने करीबी रिश्तेदार को बचाने के लिए झूठी गवाही देकर आता है। कभी क्या होता है कि आदमी ये सोचता है कि जिसके खिलाफ मैं गवाही दे रहा हूँ बड़ा अमीर है, वो बड़ा अमीर कबीर है, और अगर मैं उसके खिलाफ गवाही दूंगा तो हो सकता है कि मुझे आगे चलकर नुकसान पहुंचाए, हो सकता है कि मुझे नज़र में रखने और आगे चलकर नुकसान पहुंचाए। कभी ऐसा होता है कि गरीब आदमी मालदार के खिलाफ गलत अंदाज में दरख्वास्त लेकर जाता है। ऐसे मौके पर आदमी सोचता है कि बेचारा गरीब है, इस गरीब के लिए कुछ आसानी हो जाएगी मेरी झूठी गवाही से। कभी गरीबी की हमदर्दी की वजह से वो उसके खिलाफ झूठी गवाही दे देता है। तो इंसानी नफ्सियात का यहाँ पर दक़ीक़ मुहासबा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जब तुम गवाही देने के लिए जाओ तो किसी का पास लिहाज मत करो। अगर तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ भी गवाही देना पड़े तो खिलाफ गवाही देकर आओ, क्योंकि झूठ बोलना ना माँ बाप के लिए जायज़ ना करीबी रिश्तेदारों के लिए। अगर तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ भी तुमको अगर सच्ची गवाही देना पड़े, अब दूसरे रिश्तेदारों का तो लिहाज ही क्या है। अब माँ बाप के हुकूक इस्लाम में है तो इसका ये मतलब नहीं कि गुनाहों में माँ बाप का साथ दो। माँ बाप की खिदमत वहाँ तक करना है जहाँ तक गुनाह ना हो। अगर किसी का बाप चोर है, बेटे के सामने चोरी करता हो, पकड़ा जाए तो बेटा अपने बाप के खिलाफ गवाही देकर उसको बचाने की कोशिश ना करे, बल्कि जो हकीकत है वो पेश कर दे। जुर्म अगर किसी के बाप से साबित हो रहा है तो बेटे को इजाज़त नहीं है कि अपने बाप का पास लिहाज करे गवाही के मामले में। फरमाया जा रहा है कि अगर तुम्हारे माँ बाप के भी खिलाफ तुमको गवाही देना पड़े, गवाही पेश करो।
तुम्हारा काम क्या है? जो तुमने देखा वो काजी के सामने, अदालत के सामने तुम कह दो। करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ तुमको अगर गवाही देना पड़े, गवाही दे दो। यानी तुम्हारा कोई ज़ाती मफाद अगर किसी के साथ वाबस्ता हो तो उसका मतलब ख्याल ना करो। जब तुमसे गवाही तलब की जाए तो सच्ची गवाही दो। अज़ीज़ान मोहतरम, आप ज़रा गौर कीजिएगा, अगर पूरी अदालतों में इस तरह अगर सच्ची गवाहियाँ दी जाने लगी, आप खुद गौर कीजिए कि किस हद तक ज़मीन पर अदल इंसाफ की रोशनी फैलेगी और अमन और चैन इंसानी सोसाइटी में फैलेगा। आजकल हाल ये है कि झूठी गवाहियों की बुनियाद पर गलत फैसले कराए जा रहे हैं और पूरी दुनिया बदअमनी का शिकार हुई है। अगर कोई बंदे मोमिन अल्लाह पर ईमान रखने वाला झूठी गवाही दे रहा है तो उसको याद रखना चाहिए कि वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो रहा है और वो हुकूकुल्लाह की पकड़ में नहीं आ रहा है, हुकूकुल इबाद की पकड़ में आ रहा है। दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी की आसाइश और नेमतों के लिए अगर वो झूठी गवाही दे रहा है तो उसको याद रखना चाहिए कि रोज़े महशर जब उसकी पकड़ होगी तो कोई शख्स उसको बचाने के लिए आ नहीं सकेगा। और हुकूकुल इबाद का मामला तो यह है कि जिसके साथ हक तलफी हुई है, जब तक वो खुद माफ़ ना कर दे उस वक्त तक उसकी निजात की कोई सूरत ही नहीं निकल सकती। तो ईमान वालों को चाहिए कि हमेशा सच्ची गवाही पेश करें, चाहे किसी के खिलाफ गवाही देने की नौबत आए। इरशाद होता है चाहे तुम्हें अपने आप अपने नफ्सों के खिलाफ गवाही देना पड़े, चाहे अपने वालिदैन के खिलाफ गवाही देना पड़े, चाहे दौलतमंद के खिलाफ गवाही देना पड़े कि फ़कीर के खिलाफ। अब एक बात यहाँ पर रह जाती है, एक ख्याल दिल में आता है कि बेचारा गरीब आदमी है, अगर मैं झूठी गवाही देकर गरीब का फ़ायदा करा दूं तो इसमें नुकसान क्या है? तो अल्लाह ताला फरमाता है फल्लाहु औला बिहिमा, इतने और स्मार्ट बनने की तुमको ज़रूरत नहीं है, अल्लाह खैर खा है दोनों का। तुम उसके खालिक नहीं है कि उसकी पूरी गरीबी को दूर करने का अपने हाथ में तुम पूरा मंसूबा लेकर बैठो, उसकी पूरी ज़िंदगी प्रोफाइल कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम जैसा चाहो उसके साथ मामला करो। तुम्हारा काम यह है कि जो तुमने देखा वो बयान कर दो। अब इससे ज़्यादा खुदरत को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो और स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। फल्लाहु औला बिहिमा, पैदा करने वाले को मालूम है कि किसको किस हालत में रखना है। तुम कोई खुदा बनकर नहीं आए हो, तुम कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं हो कि अपनी मर्जी से तुम इस तरह के मामला अंजाम देने लगो। जितनी तुम्हारी हैसियत है, जितनी तुम्हारी औकात है, जितनी तुम्हारी बिसात है, उतना ही काम तुमको करना है। अगर तुमसे गवाही तलब की जाए कि ऐसा हुआ था क्या नहीं हुआ था, और अगर तुम सामने थे तो हुआ था तो कह दो हुआ था, और नहीं हुआ था तो कह दो नहीं हुआ था। अब इससे ज़्यादा तुम मामलात को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। अल्लाह ताला फरमाता है कि अब गरीब का फ़ायदा, अमीर का फ़ायदा, ये सब मामलात का बड़पन तुमको नहीं दिया गया। तुमको सिर्फ इतना हुक्म दिया गया है कि जो तुमने देखा हो कह दो, जो तुमने सुना कह दो। अब्राहम मामला बेचारे गरीब का फ़ायदा होता था ना, तो अल्लाह ताला फरमाता है बस अल्लाह ताला ज़्यादा खैर खा है दोनों का। तुम जितनी खैर खाही करते हो गरीब की, उससे बढ़कर गरीब की खैर खाही करने वाला अल्लाह ताला है। आप गौर कीजिए, परवरदिगार अगर ऑक्सीजन बनकर दिया ज़मीन पर तो ना गरीब को सांस मिलेगी ना अमीर को। अब आप गरीब से हमदर्दी करने की बात कर रहे हैं, आप उस गरीब को क्या दे सकते हैं? अगर अल्लाह ताला ऑक्सीजन बनकर दे तो क्या आप उसके लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं? तो जो परवरदिगार हवा की शक्ल में नेमत देकर उसकी सांसों के सिलसिले को बाकी रखे हुए है, जिस परवरदिगार ने उसको ज़िंदगी भीग दी है, वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि इसके बारे में क्या करना है। तुम्हारा काम यह है कि जो तुमने देखा वो कह दो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ से पता चलता है कि गवाही देने के मामले में आदमी को हमेशा बिल्कुल सच्चा होना चाहिए। उसके बाद आगे चलकर इरशाद होता है ना पैरवी करो ख्वाहिश नफ्स की इंसाफ करने में, अपने नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी मत करो। और अगर तुम हेर फेर करो या मुँह मोड़ो, हेर फेर करने का मतलब क्या है? गवाही देते वक्त गैर अहम बात को एकदम हाईलाइट करना, जो गैर अहम बात थी जिससे फैसले का ज़्यादा ताल्लुक़ ही नहीं है उसको एकदम हाईलाइट करना। जो असल बात जिस पर फैसला हो रहा है उस बात को बिल्कुल पैसे डाल देना। जब जुल्म होता है तो लोग क्या करते हैं, असल मुद्दे को उठाने के बजाय असल मसले को पेश करने में इससे रिलेटेड गैर ज़रूरी मज़ामीन बीच में लाकर लोगों का ख्याल डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसको कुरान मजीद फरमाता है वह इन तलवू, अगर तुम हेर फेर करो। गैर अहम बात को इतनी अहमियत दी जा रही है कि असल मजमून ही दब जा रहा है उसके सामने, बात को ख्याल को डाइवर्ट करने के लिए, तो वो भी धोखे की किस्म है। अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम हेर फेर करो या मुँह मोड़ो तो बेशक अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो उससे अच्छी तरह बाखबर है। ऐ इंसान याद रख, तो अपने जैसे इंसान को धोखा दे सकता है, अलीम व खबीर परवरदिगार को धोखा नहीं दे सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, ये निहायत अहम तरीन ताकीदी हुक्म है कुरान मजीद का कि जब आदमी को गवाही देनी पड़े तो सच्ची गवाही दे, क्योंकि अदालतों के फैसले गवाहों की गवाही पर ही मुनहसर होते हैं। और आजकल तो अल्लाह भला करे साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की का, ये वेब कैमरा तो ऐसा ज़बरदस्त गवाह बना हुआ है कि इस किस्म के कई मामलात में वेब कैमरे के जरिए फैसले हो रहे हैं। लगा हुआ है इधर, देखिए आप इधर भी पीछे भी
अब अगर मैं कोई बात बोलूँ और अगर दरगाह शरीफ के अथॉरिटी अगर देखना चाहे तो किसी भी वक्त देख सकते हैं कि क्या मामला अंजाम पाया। और सुनने में तो आ रहा है कि पुलिस के महकमे को तो इतनी मदद मिल रही है वेब कैमरे के जरिए से कि कातिलों के कत्ल के फैसले, कातिलों के कत्ल के जुर्म को साबित करने के लिए वेब कैमरे से मदद ली जा रही है। कैमरे में देखकर पता चल रहा है कि किसने किसको कत्ल किया। जुर्म की इंतहा तो कत्ल करना है, कोई किसी को एक दो मार दिया, कोई किसी को गाली गलौज कर दिया, अपनी हैवानियत बर्बरियत का मुजाहरा कर लिया तो अलग चीज़ है वो। अगर किसी को किसी ने जान से मार डाला तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है ना। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को ऐसा दिमाग दिया है कि कैमरों के जरिए से ये काम लिया जा रहा है। पुराने ज़माने में लोग बोलते थे गीबत मत करो, गीबत करने से आदमी जलील होता है, गीबत सुनने वाला जाकर लगा देता है कि उसने आपको ये कहा और वो कहा। लेकिन आजकल तो ऐसे छोटे छोटे कैमरे लग गए हैं, बिंदियों में कैमरे आ रहे हैं, आंखों में कैमरे आ रहे हैं, लेंसेज की शक्ल में, कहाँ कहाँ कैमरे आ रहे हैं। आदमी गीबत करा वो आखिरत में पकड़े जाता होगा, जलील होता होगा, या अल्लाह ताला माफ़ कर देता होगा, वो आखिरत के मामले थे। लेकिन आजकल तो दुनिया में पकड़ हो रही है। किसी शायर ने कहा था कि अदल इंसाफ फ़कत हश्र पे मौक़ूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। अदल इंसाफ फ़कत हश्र पे मौक़ूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद ही गुनाहों की सज़ा देती है। तो ये जो मज़मून यहाँ पर बयान हो रहा है बड़ा ताकीदी मज़मून है। एक अहले ईमान के लिए ज़रूरी है कि जब गवाही देने की बात आए तो सच्ची गवाही दे, क्योंकि अदालतों के फैसले गवाहों की गवाही पर ही डिपेंड होते हैं। अगर कोई झूठी गवाही दे रहा है, फैसला अगर गलत हो गया तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला की पकड़ से वो बच नहीं सकता। अगर किसी मज़लूम की हक़ तलफ़ी हुई है हुकूक़ुल इबाद की पकड़ में आ जाता है। उन्हें रोज़ाना 1000 रकअत नमाज भी अगर पढ़ता है तो हुकूक़ुल इबाद की पकड़ से वो बच नहीं सकता। अगर उन्हें साल के 365 दिन 100 में दाऊदी ने 100 में दवाम भी रखता है अगर, लेकिन हुकूक़ुल इबाद की पकड़ में अगर आ गया तो वो बच नहीं सकता। हुकूक़ुल इबाद में मुआफ़ी आसानी से मिल जाती है, हुकूक़ुल इबाद में आसानी के साथ आदमी पकड़ से बच नहीं सकता। तो आदमी को हमेशा, बंदे मोमिन को चाहिए कि हमेशा सच्ची गवाही पेश करें। और उसके बाद इरशाद होता है कि ऐ ईमान वालों, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। ये बड़ी अजीब गरीब बात है। अरे वो लोग जो मस्जिद के अंदर आ गए हैं, मस्जिद के अंदर आ जाओ। तो आप बोलेंगे हम तो पहले से मस्जिद के अंदर आ गए हैं। अरे वो लोग जो टोपी पहने हुए हैं, टोपी पहन लो। अगर ये कहा जाए कि जो टोपी नहीं पहने हैं टोपी पहन लो तो बात समझ में आती है। जो छोटे छोटे बच्चे टोपी नहीं, मिसाल वो तो हर बच्चे हैं, मैं मिसाल देने के लिए, जो टोपी नहीं पहने हैं टोपी पहन लो तो बात समझ में आती है। जो पहले से टोपी पहना है आप उससे कहते हैं कि अरे वो जो टोपी पहन चुके हो टोपी पहन लो। अब देखिए इरशाद क्या होता है, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। ये बड़ा अजीब और गरीब अंदाज इख्तियार किया गया है यहाँ पर। एक मकाम पर है ऐ ईमान वालों इस तरह ईमान लाओ जैसा लोग ईमान लाए, आमिनो कमा आमन अन्नास, जिस तरह सहाबा ईमान लाए हैं। कुरान मजीद ने सहाबा की पैरवी करने का हुक्म दिया है। लोग कंफ्यूज होते हैं, गैर ज़रूरी मसाइल उठाते हैं। बस इतनी सी बात मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। अगर किसी सहाबी से कोई गुनाह हो जाए तो अहले सुन्नत व जमात के यहाँ नामुमकिन नहीं है। सहाबी पैगम्बरों की तरह गुनाहों से मासूम नहीं है। सहाबा से अगर गुनाह हो गया आयन मुमकिन है, हो सकता हुआ है, हो सकता है। आप हदीसें उठाकर पढ़ेंगे तो वो हज़ारों हदीसें मिलेंगी आपको कि जिनसे साबित होता है कि सहाबा इकराम से गुनाह हुआ। अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा ये है कि सहाबा इकराम मासूम नहीं, गुनाह हो सकता है। लेकिन इसके साथ ये बात मिलाकर आप याद रखिए कि उनको गुनाह के साथ ही तौबा की तौफीक मैसर आ जाती है। क्यों? इस वास्ते कि अल्लाह ताला ने उनकी मग़फ़िरत का वादा फरमाया। गुनाह नहीं करते और नहीं, गुनाह करते हैं लेकिन उनको तौबा की तौफीक मैसर आई थी। क्यों? कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वादा फरमाया है उन सब के लिए मग़फ़िरत का, उन सब के लिए जन्नत का। कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, सहाबा के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि उन सब से अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा फरमा लिया। तो पूरे के पूरे जन्नती है। गुनाह नहीं होता बल्कि नहीं, गुनाह होता है लेकिन वो फ़ौरन तौबा कर लेते हैं, गुनाहों पर अड़े हुए नहीं रहते। इस वास्ते सहाबा सबके सब अदुल होते हैं। इस वास्ते सहाबा की पैरवी करने का हुक्म दिया गया है। अगर किसी सहाबी से वक्ती तौर पर कोई खता हुई है, इज्तिहादी खता, तो उसकी बुनियाद पर हम उनको लानतान नहीं कर सकते। क्यों? इस वास्ते कि मरने से पहले बल्कि उससे बहुत पहले उनको तौबा की तौफीक मैसर आती है। अगर उन्होंने ईमान की हालत में चेहरे मुस्तफ़ा को देख लिया, ईमान पर मरते दम तक कायम रह गए, तो किसी गुनाह पर कायम रहते हुए उनकी मौत नहीं आएगी बल्कि तौबा करके दुनिया से रुखसत होंगे। इसके आगे मैं बहुत बड़ी बात आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। ये तो बहुत ऊँचे मरातिब के लोगों की बात है। अरे सहाबा का इंतकाल बगैर तौबा के नहीं होता, वो तो बहुत ऊँची बात है। वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पुरअनवार का दीदार करने वाले हैं, उनकी तो बड़ी शान है। उसकी मिसाल, उसकी नज़ीर तो ये मिलती है, सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, मैंने अल्लाह ताला से 70 मरतबा इस बात पर अहद लिया है कि मेरा कोई मुरीद बगैर ईमान के बगैर तौबा के मर भी नहीं सकता।
जब कादरी सिलसिले का प्याला पीने वाला गौसे आजम के गुलामी के दामन में आने वाला बगैर तौबा के दुनिया से रुखसत नहीं होता, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि गौसे आजम के नाना जान, गौसे आजम जिस नबी के उम्मती हैं, उस गौसे आजम के पैगंबर रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को ईमान की हालत में देखने वाला, गौसे आजम के जद्दी अमजद इमामुल अंबिया अशरफुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में बैठने वाला बगैर तौबा के ईमान से कैसे रुखसत हो सकता है? या इसको मैं थोड़ा खामखाई अंदाज में अगर इस्तिलाहन अगर अर्ज करूँ तो इसको यूँ समझिए आप कि जब गौसे आजम का मुरीद बगैर तौबा के दुनिया से रुखसत नहीं हो सकता, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुरीद बगैर तौबा के दुनिया से कैसे रुखसत हो सकता है? जब इमामुल औलिया का मुरीद बगैर तौबा के दुनिया से रुखसत नहीं हो सकता, तो इमामुल अंबिया का मुरीद दुनिया से बगैर तौबा के रुखसत कैसे हो सकता है? आप कहेंगे कि सहाबा किराम के लिए तो आप ये मुरीद का लफ्ज़ कहाँ से ला रहे हैं? तो अज़ीज़ान मोहतरम, सही बुखारी शरीफ की हदीसों से साबित है कि सहाबा किराम ने बाकायदा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रखकर बैत की है। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत लेने वाले हैं सहाबा किराम। मैं आपसे पूछता हूँ कि खादरिया सिलसिले की बैत लेने वाला जब बगैर तौबा के दुनिया से रुखसत नहीं होता, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराह रास्त बैत लेने वाला वो बगैर ईमान की दुनिया से कैसे रुखसत हो सकता है? तो इस वास्ते सहाबा सबके सब अदूल है और अहले सुन्नत व जमात का इजमा अक़ीदा है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की पैरवी की जाए। वो एक अलग मजमून है, अगर उसको मैं फैला दूँ, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ का मतलब क्या है? तो इसका मतलब उलमा बयान करते हैं उस तरह ईमान लाओ जिस तरह सिद्दीक़ अकबर ईमान लाए थे, जिस तरह फारूक आज़म ईमान लाए थे, जिस तरह उस्मान गनी मौला अली ईमान लाए थे। किस तरह ईमान लाए थे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन? आज के बदतमीज़ी के दौर में, बदअक़ीदगी के दौर में, फितनों के दौर में, इंतशार के दौर में, बेईमानी के दौर में, बेयकीनी के दौर में आपको मालूम होना चाहिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के मामले में सहाबा कैसे मजबूत थे। बुखारी शरीफ में दीगर कई मजबूत हदीसों की किताबों में रिवायत मिलती है कि सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू करने के लिए बैठते तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अतराफ से सहाबा किराम सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अतराफ से इस तरह घेर लेते। देखने वाले सहाबा अपने आंखों से देखकर ये मजमून बयान करते हैं कि जब सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ धोते या कुल्ली फरमाती या चेहरे पर पानी डालते या ख़द्मे मुबारक धोते, तो देखने वाले सहाबा बयान करते हैं कि ज़मीन तरसती रह जाती, ज़मीन को पानी का खतरा नहीं मिलता, जो भी खतरा गिरता किसी ना किसी सहाबी के हाथ में गिरता। सहाबा किराम हाथ बढ़ाकर उन पानी के खतरात को अपने हाथों में ले लेते और उस पानी को अपने मुंह पर मलते, और जिनको पानी नहीं मिला वो क्या करते? जिनको पानी मिला है उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर फिर अपना हाथ अपने चेहरे पर मल लेते। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थूकते तो सहाबा किराम सरकार के लुआब मुबारक को लेकर निकल जाते। अज़ीज़ान मोहतरम, ये है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का ईमान लाने का तरीक़ा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के मामले में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का ये मामला था। तो ईमान लाने का मतलब ये बयान किया गया कि इस तरह ईमान लाओ जिस तरह सहाबा ईमान लाए। या उसका एक मज़मून ये भी बयान हुआ, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ, मतलब क्या बयान किया? ऐ ईमान वालों ईमान पर कायम रहो। ईमान लाने के बाद अब ईमान पर कायम भी रहो। शायर कहता है कि बुलंदियों पर पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना आसान, ठहरना मुश्किल होता है। अमजद ने कहा था कि यहाँ मिसले हुसैन सर कलम होता है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। यहाँ मिसले हुसैन सर कलम होता है, तो आप बोलेंगे कई मुसलमानों को हम देखते हैं कि उनका सर कलम नहीं होता, बाकायदा वो तबई मौत मरते हैं। यहाँ सर कलम होने से मुराद सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर सर कलम होना ही नहीं है, ख्वाहिशात नफसानी का सर कलम करना भी मुराद हो सकता है। कह दो एक हुक्म से कि मरना नहीं कमाल, मर मर के हिजरे यार में जीना कमाल है। यानी एक इंसान एक दिन में कई मरतबा अपनी ख्वाहिशात नफसानी को अल्लाह ताला के हुक्म पर कुर्बान करता है। अज़ा हुई, उसका नफ्स कहता है कि नमाज के लिए मत जाओ, वो नफ्स की ख्वाहिश का कत्ल करता है और मस्जिद के लिए आ जाता है, कत्ल हो गया। जैसे उन्हें मस्जिद में पहुंचा, नफसानी ख्वाहिश का कत्ल हुआ, तो सुबह से लेकर शाम तक गोया ज़िंदगी मारी का जिहाद में गुजर रही है। जिहाद का मतलब अपने जैसे इंसानों के खिलाफ कोशिश करना नहीं, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के खिलाफ, जिसको जिहाद अकबर कहा गया। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तरह ईमान लाने का हुक्म है। यह एक मतलब ये है कि ईमान लाने वाले ईमान पर साबित कदम रहो। ईमान के खिलाफ जो ख्याल आए उस ख्याल का कत्ल कर दो, ईमान के खिलाफ जो वसवसा आए उस वसवसे का कत्ल कर दो, ईमान की शान के खिलाफ जिस अमल के करने का इरादा पैदा हो उस इरादे का कत्ल कर दो और ईमान पर साबित कदम रहो। शायर कहता है कि ज़िंदगी जंग है, इस जंग में जीने के लिए जिसको लड़ना नहीं आता है वो मर जाता है।
ज़िंदगी जंग है, इस जंग में जीने के लिए जिसको लड़ना नहीं आता है वो मर जाता है। तो लड़ने का मतलब इंसान इंसान से लड़ना वो मतलब नहीं है यहाँ पर, खुद अपनी ख्वाहिशात नफसानी से लड़ना, खुद अपनी शैतानी ख्वाहिशात से लड़ना और अपनी ख्वाहिशात नफसानी को दफा करना, ये दर हकीकत बड़े मारिके का काम है। तो मतलब ये निकला इसका कि ए ईमान वालों, ईमान लाओ का मतलब क्या हुआ मालूम? ए ईमान वालों, ईमान पर साबित कदम रहो। अल्लामा कशाफ की इबारत है, वह माना आमिनो अस्बितु अलल ईमान व दूमो अलैह। मतलब क्या निकला इस पर? ईमान वालों, ईमान लाओ का मतलब ये है कि ईमान पर साबित कदम रहो और ईमान पर हमेशा कायम रहो। ये मतलब है ईमान वालों को ईमान लाने का हुक्म दिए जाने का। ए ईमान वालों, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उस किताब पर जो नाजिल फरमाई है अल्लाह ने अपने रसूल पर। जाहिर सी बात है ये कुरान है। ईमान लाओ उस किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की, वो तो कुरान मजीद है। और इस किताब पर जो नाजिल की इससे पहले, और जो कुफर करे अल्लाह के साथ, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और रोज़े आखिरत के साथ, तो गुमराह हुआ और गुमराही में दूर निकल गया। सब किताबों पर ईमान लाना है, सब रसूलों पर और सब फरिश्तों पर ईमान लाना है। बेशक जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हुए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हुए, ये देखिए आपके ऐसे भी लोग थे। ये दरहकीकत मुनाफिकीन ही की एक किस्म हो सकती है, जब इस्लामी फतूहात को देखते तो ईमान ला लेते और जब ज़रा काफिरों का पल्ला मजबूत देखते तो फिर कुछ इख्तियार कर लेते। फिर इधर मुसलमानों को कुछ कामयाबी हासिल होती तो फिर इधर पलट कर आ जाते, फिर काफिरों की कामयाबी देखते तो उधर पलट जाते। देखिए कितनी खूबसूरत इबारत लिखते हैं अल्लामा करम शाह अज़हरी अलैहि रहमत व रिज़वान। फरमाते हैं कि जो लोग इतने ढुलमुल यकीन हो, इतने ढुलमुल यकीन, कभी कुछ तोले में पल में तोला पल में माशा, पल में तोला पल में माशा, कभी कुछ जो ढुलमुल यकीन वाले होते हैं उनके बारे में कितनी खूबसूरत इबारत है तफसीर ज़ियाउल कुरान की, आप सुनिए। फरमाते हैं जो लोग इतने ढुलमुल यकीन हो कि इस्लाम की कोई कामयाबी देखी तो मुसलमान हो गए, ज़रा शिद्दत का ज़माना आया तो झट कुफ्र इख्तियार कर लिया, फिर कोई मौजूदा देखा या मुसलमानों के गालिब आने के आसार नुमाया हुए तो फिर इस्लाम कबूल कर लिया, फिर किसी शैतान ने वसवसा डाला या मुसलमान किसी आजमाइश में मुब्तला हो गए तो इस्लाम से रिश्ता तोड़कर कुफ्र से नाता जोड़ लिया। ऐसे मुजरिम नाकाबिल अफ़्व हैं और तौफीक खुदाबंदी उन लोगों की दस्तगीरी करने के लिए बेचैन नहीं है जो गुमराही के गड़े में गिरने की कसम खा के बैठे हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है कि जो ईमान वालों का गलबा देखता है मोमिन होता है, काफिरों का गलबा देखता है तो कुफ्र इख्तियार कर लेता है। चलो तो उधर को हवा हो जिधर की, ये जिनका अंदाज होता है, ऐसे लोगों को कभी तौफीक मैसर नहीं आती और ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हान व तआला हिदायत नहीं देना चाहता, क्योंकि अपने ईमान में मजबूती नहीं है सुन्नत इलाही उनके मुताल्लिक़ कि उन्हें बख्श दे और उन्हें हिदायत तक पहुँचाए। ये अल्लाह ताला का तरीक़ा ही नहीं है। अल्लाह ताला राह नजात तक उनको पहुँचाता है, राह हिदायत उनको नसीब फरमाता है जो अल्लाह पर मजबूती के साथ यकीन रखते हैं और जिनके यकीन में पुख्तगी होती है, जिनका यकीन ढुलमुल नहीं होता, ऐसे लोग कामयाब होते हैं। उसके बाद इरशाद होता है, खुशखबरी सुना दो मुनाफिकों को कि बिलाशुबह उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। दर्दनाक अज़ाब है तो ये खुशखबरी कैसे हुई? बशारत का लफ्ज़ आ रहा है, खबर सुना दो, वईद सुना दो तो बात ठीक, खुशखबरी सुना दो उन्हें दर्दनाक अज़ाब की। और तकलीफ के लिए जो खबर दी जाती है उसको खुशखबरी तो नहीं कहते। जो खबर इंसान के लिए नागवार होती है उसको खुशखबरी नहीं कहते, लेकिन कुरान मजीद यहाँ बशारत का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा रहा है। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसका मतलब ये निकला कि तंज के तौर पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उनको खुशखबरी दो बतौर तंज के है। या दूसरा एक मतलब ये भी बयान किया गया है कि अरबी ज़बान में बशारत का लफ्ज़ खुशखबरी के लिए भी आता है और हर किस्म की खबरों के लिए, अज़ाब की वईद के लिए भी आता है। तो ऐसा होता है कि खुशखबरी सुना दो मुनाफिकों के लिए, मुनाफिकों को बिलाशुबा उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वो मुनाफिक जो बनाते हैं काफिरों को अपना दोस्त मुसलमानों को छोड़कर, सामने से आकर बोलते हैं ईमान वाले हैं, अगर तुम ईमान वाले हैं तो मक्के के काफिरों के साथ तुम्हारा मिलजुल क्यों है? सामने से आकर कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, लेकिन तुम्हारा रिकॉर्ड तो यही कि जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई आगे आता है तो सबसे पहले आगे बढ़कर तुम उनका इस्तेमाल करते हो, सबसे पहले आगे बढ़कर तुम उनके हाथ मजबूत करते हो। अगर तुम ईमान वाले हो तो काफिरों के साथ तुम्हारी दोस्ती क्यों है? बात को समझ में नहीं आ रही। ईमान वाले अगर होते तो काफिरों के साथ तुम्हारा मिलजुल ना होता। वो मुनाफिक जो बनाते हैं काफिरों को अपना दोस्त मुसलमानों को छोड़कर, मदीना मुनव्वरा के मुनाफिकों की आप तारीख उठाकर देखिए, सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में यही तो उनका हाल था। कभी मक्के के काफिरों से कभी मेल जोल है, कभी सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के हाथ मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, सामने से आगे बोलते हैं हम मुसलमान हैं। ये कैसे मुसलमान हैं? अल्लाह ताला फरमाता है वो मुनाफिक जो काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं मुसलमानों को छोड़कर,
क्या वो तलाश करते हैं उनके पास इज्जत? बाज़ वक़्त क्या होता था, मुनाफिकीन कुफ़ार के साथ मोहब्बत इसलिए बढ़ाते थे, देखते थे उस ज़माने में बाज़ वक़्त कि मुसलमानों के पास क्या रखा है, ना दौलत है इनके पास, बेचारों के पास ना शौकत है, हर लम्हा दुश्मन के हमलों के सैलाब में बहने का खदशा है। ये हाल है मुसलमानों का उस वक्त, अभी अब मुसलमान मजबूत नहीं होते उस वक्त। और काफिरों के पास दौलत और सरवत के अलावा क़ुव्वत और शौकत भी है, तो उनसे रवाबित पैदा करके क्यों ना हम इज्जत हासिल कर लें। जैसा दुनिया में बाज़ दुनिया परस्तों का तरीक़ा होता है कि इज़्ज़त वो इन्फ्लुएंस वालों के साथ होकर इज़्ज़त हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो मुनाफिकीन का हाल ये था कि काफिरों के इन्फ्लुएंस को देखकर इज़्ज़त हासिल करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ उनके साथ हो जाना चाहते। तो अल्लाह ताला इसके जवाब में फरमाता है, क्या वो उनके पास इज्जत, क्या ये मुनाफिकीन काफिरों के पास जाकर इज्जत तलाश करना चाहते हैं? उनको सुनकर याद रखना चाहिए इज्जत तो सब अल्लाह के लिए है, सबकी सब। उनको मालूम होना चाहिए कि इज्जत देना ये काफिरों के हाथ में नहीं है, इज्जत या जिल्लत देना अल्लाह के हाथ में है। और दुनिया की तारीख ने यह मंजर बहुत जल्दी अपनी आंखों से देखा कि देखते ही देखते मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों का गलबा हुआ। आगे चलकर सन 8 हिजरी में मक्का फतह हो गया पूरे मुल्क अरब पर। मुनाफिकीन जिन मुसलमानों को कमज़ोर समझ रहे थे वो ऐसे गालिब आए कि कोई आंख उठाकर उनके खिलाफ उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने वाला नहीं बचा, और बहुत जल्द ये हो गया। तो ये बात यहाँ पर जो पेश की जा रही है सिर्फ दिल के बहलाने के लिए नहीं है, यह ऐन हकीकत है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देना ये अल्लाह ताला के हाथ में है। और ये बहुत अहम मज़मून है तौहीद का, बहुत सारे लोग इस बात से नावाकिफ़ हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कभी दौलतमंदों की चापलूसी करते हैं, कभी अहले हुकूमत की चापलूसी करते हैं, कभी लोगों की चापलूसी करके समझते हैं कि इस तरह हमको इज़्ज़त हासिल होगी। कुरान मजीद की सख्त नफ़ी फरमाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि इज़्ज़त उसी को मिलती है जिसको अल्लाह ताला सरबुलंदी अता करता है। एक ने कई आयतों से ये बात साबित होती है कि इज़्ज़त का मिलना ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी पर है। लोग क्या करते हैं, इज़्ज़त हासिल करने के लिए नाजायज़ तरीक़े इख्तियार करते हैं, समझते हैं कि इस तरह इज़्ज़त मिल जाएगी। उन नाजायज़ तरीक़े हासिल करने वालों को मालूम होना चाहिए कि उसका नतीजा 0.0% होगा। क्यों कि इस तरह की कोशिशों से कभी किसी को इज़्ज़त नहीं मिली। इज़्ज़त उसी को मिलती है जिसको रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़त अता फरमाता है। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, इज़्ज़त तो सिर्फ अल्लाह के लिए है, सब के सब। उसके बाद इरशाद होता है कि तहक़ीक़ है अल्लाह ताला ने उतारा है तुम पर हुक्म ये किताब में कि जब तुम सुनो अल्लाह की आयतों को उनका इनकार किया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो उनके साथ मत बैठो। मुनाफिकीन का तरीक़ा था कि सामने तो आकर बड़े हामी हाँ मिलाते, मुसलमानों से कहते कि वाक़ईतन आप लोग बड़े हिदायत वाले हैं, हम भी आपके नबी पर ईमान लाए, ऐसा आकर बोलते। लेकिन जब अपने जैसे मुनाफिकों के साथ जब बैठते तो उनके मजलिसों में क्या होता, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया जाता। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या ईमान वाला तसव्वुर भी कर सकता है इस बात का? ईमान वाला तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया जाए। इनका हाल ये था कि वो मजाक उड़ाते, और इनका हाल ये था कि अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते। इनका हाल ये था कि कुरान मजीद की आयतों का मजाक उड़ाते। मुसलमानों के सामने आते तो हाँ में हाँ मिलाते और पीछे जाते तो मजाक उड़ाते। अल्लाह ताला फरमाता है, और तहक़ीक़ अल्लाह ताला ने उतारा है तुम पर यह हुक्म किताब में कि जब तुम सुनो अल्लाह की आयतों का कि इनकार किया जा रहा है उनका और मजाक उड़ाया जा रहा है उनका, तो मत बैठो कुफ्र इस्तेज़ा करने वालों के साथ। ये मजाक उड़ाने का बड़ा अजीब अंदाज है। मजाक कौन उड़ाता है मालूम है आपको? जो नाकाम होता है वो कामयाब का मजाक उड़ाता है। कभी कामयाब आदमी नाकाम आदमी का मजाक उड़ा लेते नहीं बैठता। अब चंद नाकाम एक जगह जमा हो जाते हैं, 1 2 3 4 ABCD जमा होते हैं। अब जब एक कामयाब आदमी को टारगेट बनाया उसका मजाक उड़ा लेते बैठते हैं। क्यों? खुद कामयाब नहीं हुए ज़िंदगी में, और ऐसा मजाक उड़ाकर वो कामयाब नहीं होते, उल्टा और दलील हो जाते हैं इस तरह का मजाक उड़ाकर। अब ऐसे घिनौनी तबीयत रखने वालों के सामने अगर मजाक उड़ाते बैठे कोई बात नहीं, उसमें एक आध कोई सही फितरत रखने वाला अगर देखा ना तो उनकी नज़र से ऐसा गिरते हैं कि फिर उठना नसीब नहीं होता। कहते हैं कि आदमी पहाड़ से गिरकर उठ सकता है, इंसान की नज़र से गिरकर दोबारा उठ नहीं सकता। अब आम तौर पर दुनिया में नाकाम लोगों का तरीक़ा होता है कि वो कामयाब लोगों का मजाक उड़ाना। अगर अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त अता फरमाते हैं, अपने वो रब्बुल इज़्ज़त है, जिसको चाहे इज़्ज़त अता फरमा, उसकी मर्ज़ी की बात है। अगर वो रब अपने बंदों को इज़्ज़त अता फरमाता है तो किसी की क्या मजाल कि उससे पूछ सके कि तूने इज़्ज़त उसको क्यों अता की। वो रब्बुल इज़्ज़त है, उसकी मर्ज़ी की बात है कि जिसको चाहे जो चाहे अता फरमाए अपने ख़ज़ाने गैब से, जिसको चाहे इज़्ज़त वाला बनाए। अब ये नाकाम क्या करते हैं, अपनी एक टोली बनाते हैं, कभी 2 4 कभी 10 12 कभी कम कभी ज़्यादा टोलियाँ बनाकर बैठते हैं। अब क्या करना, तो अपनी अना की तस्कीन के लिए बैठकर कामयाब लोगों का मजाक उड़ा, सामने से बोलने की मजाल नहीं, पीछे बैठकर क्या करते हैं
के मजाक उड़ा लेते बैठते हुए हैं, और ये नाकाम लोगों की आम आदत होती है, नाकामों का वतीरा उनका शेवा, सख्त नापसंदीदा बात है ये। और ये बात उस वक्त इंतहाई मजमूम खराब पाती है जब पैगंबर के खिलाफ लोग मजाक उड़ाते हुए बैठे। कुरान मजीद आप उठाकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पैगंबरों का भी मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाते रहे। पैगंबरों का मजाक इस वास्ते उड़ाते थे, अभी मैं क्या बोला आपके सामने, मजाक उड़ाने वाले की साइकोलॉजी क्या होती, उन्हें अपनी ज़िंदगी में नाकामी का मुंह देखता है रोज़ाना। अब कामयाब आदमी को देखा तो उसके पेट में दर्द शुरू होता, उन्हें क्या करता, वक्ती तौर पर अपनी अना की तस्कीन के लिए मजाक उड़ाता। अब आप बोलेंगे करना क्या, उन्हें मजाक नहीं उड़ाया तो उसको करना चाहिए कि उन्हें देखना नहीं कि उसको क्या मिला, मेरे को क्या मिला, कंपेयर करना ही नहीं। अल्लाह की मर्जी है, जो दे रहा है अल्लाह ताला जिसको चाहे अपनी मर्जी से अता कर रहा है, किसी के घर से लेकर नहीं दे रहा। खुदा अपने बंदे को जो अता करना चाहे अता करे, उसकी मर्जी की बात है। तो अल्लाह ताला की तक़सीम पर राज़ी हो जाना, अल्लाह की तकदीर पर राज़ी है, ये उसका सही तरीक़ा है। लेकिन नाकाम लोग क्या करते हैं कि कामयाब लोगों का मजाक उड़ाते हैं। अभी मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि मजाक उड़ाने वालों की साइकोलॉजी क्या होती है, नाकाम होते हैं। और कभी आप नहीं देखेंगे, मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूं, आप गौर करिए, पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर याद कीजिए, कभी कोई कामयाब आदमी नाकाम लोगों का मजाक उड़ा लेते नहीं बैठता। उसको क्या जरूरत पड़ी मजाक उड़ाने की, अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी से हमकनार कर दिया। वेस्ट ऑफ टाइम समझता उन्हें, बेकारों का जिक्र करना, बेकारों को याद कर लेते बैठा तो उन्हें बोलता थोड़ी देर के लिए मेरा टाइम वेस्ट हो रहा। सर के ऊपर रुपया रखकर बेचे तो आठाने कोई खरीदने तैयार नहीं। अब ऐसे लोगों का क्या खाक उन्हें जिक्र कर लेते बैठेगा। कभी कामयाब आदमी नाकामों का मजाक उड़ाते नहीं बैठता। अब ये साइकोलॉजी अगर आप अब जहन में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे बढ़कर कामयाबी दुनिया में किसको मिली, आपको मालूम है। अगर आप मतलब ए ग्रेड देना चाहें कि सबसे बढ़कर दुनिया में कामयाब कौन है, तो फर्स्ट नंबर पर ए ग्रेड में सबसे बढ़कर कामयाब लोगों की अगर आप फहरिस्त बनाएंगे तो कसम खुदा की वो फहरिस्त पैगंबरों की फहरिस्त होगी। पैगंबरों से बढ़कर भी कामयाब नहीं हुआ, और उन पैगंबरों में सबसे बढ़कर जो कामयाब हुए, खुदा के इज्जत और जलाल की कसम, पैगंबरों में सबसे बढ़कर अगर किसी को कामयाबी मिली है तो उस पैगंबर का नाम है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कामयाब इस ज़मीन पर, इस आसमान के नीचे पैगंबरों में कोई नहीं पैदा हुआ। आम लोगों की हैसियत क्या है, उनका मुंह क्या है, उनकी मजाल क्या है, उनकी बिसात क्या है, उनकी औकात क्या है, नबियों में कोई हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कामयाबी हासिल करने वाला पैदा नहीं हुआ। अभी आए मोहतरम, कभी अब दीगर पैगंबरों का मामला ये कि वो भी अपने मकसद में कामयाब है। कामयाबी ज़ाहिर होने के कई तरीक़े हैं। कामयाबी बिल्कुल आंखों के सामने दिख जाना ज़रूरी नहीं होता। कभी स्लो प्रोसीजर में भी कामयाबी मिलती है, किसी इंसान की ज़िंदगी में बज़ाहिर ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन आगे चलकर वो काम ऐसा तकमील को पहुँचता है कि उसकी कामयाबी होती है आगे चलकर। लेकिन बाद लोगों को अल्लाह ताला ऐसी कामयाबी अता करता है कि उनकी ज़िंदगी में वो कामयाबी को अपने सर की आंखों से देख लेते हैं। इस मामले में नबियों में हुज़ूर नबी करीम सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप मिसाल लीजिए, क्या कामयाबियाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। 23 ईयर्स के शॉर्ट पीरियड में, वो भी शुरू के 13 साल तो सबर में गुजरा ज़माना, आखिर के 10 साल ऐसे हैं कि जिनमें बाकायदा प्लानिंग की गई है, और 10 साल में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी कामयाबी मिली, इतने शॉर्ट पीरियड में ऐसी कामयाबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुई। वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज रिकॉर्ड है। माइकल हार्ट ने द 100 के नाम से जो किताब लिखी है, उसमें पहले नंबर पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जो किया है, उसकी वजह यही कहता है कि इतने कम पीरियड में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना बड़ा इनकलाब उन्होंने बर्पा किया कि सिवाय उनके इंसानियत की तारीफ में किसी को पहला नंबर दिया नहीं जा सकता। इतने कम पीरियड में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई। अब औलिया अल्लाह में हर वली कामयाब होता है, लेकिन हर एक की कामयाबी आंखों के सामने दिख जाए जरूर। कभी क्या होता, आहिस्ता बाद में प्रोसीजर में आने के बाद वो कामयाबी जाहिर होती है दुनिया में। बास काम फ़ौरन होते हैं, बास काम आहिस्ता। लेकिन आप देखेंगे हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला क्या कामयाबी हासिल हुई। इमाम महदी को जो कामयाबी हासिल होने वाली, ये कामयाबी की मेराज है ये कि उसी वक्त आंखों के सामने आदमी हर एतबार से इस तरह कामयाबी को देख ले कि उसका दुश्मन भी उसके कामयाब होने का इनकार ना कर सके। ये कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी होती है। ऐसी कामयाबी मिली हमारे सरकार हुज़ूर पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर को। अज़ीज़ान मोहतरम, हर 100 साल में एक मुजद्दिद पैदा होता है। मुजद्दिदीन तो पैदा होते रहेंगे, लेकिन मेरे पीर गौसे आज़म की शान यह है, आप ऐसे मुजद्दिद हैं कि आप सिर्फ मुजद्दिद दीन नहीं हैं, बल्कि आप मुहय्यिदीन हैं। दीन की तजदीद करने वाले तो बहुत पैदा होते जाएंगे, लेकिन ये ऐसे मुजद्दिद हैं जिन्होंने दीन को जिंदा नहीं किया, जिन्होंने दीन में जिंदगी की रूह फूंक दी। मुर्दों को उन्होंने जिंदा किया तो हैरत की बात नहीं है, उन्होंने दीन को जिंदा कर दिया। मुजद्दिद हर सदी में एक आता है, लेकिन मुहय्यिदीन इस जमीन पर और कोई नहीं आया। ये बड़ी कामयाबी की बात है। अज़ीज़ान मोहतरम, कामयाब लोगों की अगर आप लिस्ट देखना चाहें, आप जाइए अजमेर शरीफ को देखिए। ख्वाजगान सुल्तान हुज़ूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को
जिनका चेहरा देखकर 90 लाख काफिरों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का कलीमा पढ़ लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, कामयाबी इसको कहते हैं। वहाँ भी राइटर्स भी जब गरीब नवाज के बारे में लिखते हैं तो ये बोलने पर मजबूर है कि उनको तबलीग इस्लाम के मामले में बहुत बड़ी कामयाबी उनको हासिल हुई। लिखना पड़ता है, उसको नहीं लिखा तो दुनिया पागल बोलती है उसको। आप बोलेंगे बाबा कैसे, क्या बड़ा काम करा, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन करा? कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करा, उसका दिमाग सलामत ऐसे सबूत दे रहा उन्हें। अगर मैंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, दुनिया पागल है, पागल खाने में रहने का मदरसे में होने बोलते हैं। क्योंकि दुनिया में बात चीज़ें ऐसी हैं कि कोई इसको छुपा नहीं सकता। अगर उन्हें सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तबलीगी काविश होगी, अगर तारीफ नहीं करा तो लोग ये बोलते कि इसको तो पागल खाने की सीढ़ी पर बैठना था, इन्हें मिंबर रसूल पर आकर यहाँ कहाँ बैठ गया, इन्हें मानना पड़ता। बात हकीकत ऐसी होती तो कामयाबी की इंतहाई शक्ल होती है। ये दुश्मन भी इनकार नहीं कर सकता। अगर दुश्मन भी इनकार कराना उन्हें पागल का करार पाता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे बड़ी कामयाबी हमारे हुज़ूर, अपनी बात अब यहाँ पर हमारा दर्स तकमील को पहुँच रहा है और आज के लिए इसी पर हम किफ़ायत कर रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे बढ़कर कामयाब होने वाले का नाम है सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतने बड़े अंदाज, इतने बड़े लेवल पर आपने कामयाबी हासिल फरमाई, इतनी ऊंची सतह पर आपने कामयाबी हासिल फरमाई, जाहिर सी बात है कि हासिलों को तो पैदा होना ही था। कमाल का लाजिमी नतीजा होता है कि उससे हसद की जाती है। अगर किसी के पास कोई कमाल ही नहीं तो कोई हसद नहीं करता, कमाल है तो हसद होना लाजिमी है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी कामयाबी थी तो ये मुनाफिकीन क्या करते थे, सामने तो आकर बोलने की मजाल नहीं थी। मदीने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के हाथ में तलवार रहती थी। खाली ने बोला था एक दिन कि ऐ मोहम्मद इंसाफ करो, तो खबल इससे कि सरकार को जो इरशाद फरमाते, हज़रत उमर ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए कि अभी इसी वक्त इसका सर कलम कर जाऊँ इसी बात पर। हालांकि जान लेने का कब है हुक्म, कोई किसी का 3 सूरतों के अलावा, मैं बात को फैलाना नहीं चाहता, मशहूर बातें हैं, वेल नोन बातें हैं, 3 सूरतों के सिवा चौथी सूरत में किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं है ना। उन्हें आगे बोला इंसाफ करो ऐ मोहम्मद, इंसाफ से काम लो। तो इंसाफ से काम लो बोलना गलत है। अगर आप मेरे बोलेंगे इंसाफ करिए तो बज़ाहिर तो दिखने में तो गलत बात तो नहीं दिख रही, मगर जो जज्बा था उसका, जो नफरत उसके दिल में फैली हुई थी, जो हसद का जज्बा उसके दिल में कार फरमा था, निगाह फारूकी ने उसको भाप लिया। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर ज़ुल्ख़ुवैसरा तमीमी कहता है कि बुखारी शरीफ में हदीस की छोटी बड़ी कई किताबों में यह हदीस मजबूत हवालों के साथ रिकॉर्डेड है। ज़ुल्ख़ुवैसरा तमीमी आकर कहता है कि ऐ मोहम्मद इंसाफ करो। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए कि इस मुनाफिक की इसी वक्त गर्दन उड़ा दूँ। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जाने दो, इन्हें अकेला नहीं है, इसके वजह से बहुत आने वाले हैं, इसकी औलाद में अभी अल्लाह ताला को पसंद है, अल्लाह ताला की मर्जी में है ये बात। मतलब ये कि ऐ उमर, मतलब ये निकलता है तुम एक ज़ुल्ख़ुवैसरा की को ख़तरे करने की बात कर रहे हो। एक ज़ुल्ख़ुवैसरा होता तो उसका सर उड़ा देने का मैं तुमको हुक्म देता। ऐसे बहुत ज़ुल्ख़ुवैसरा पैदा होने वाले हैं आगे चलकर। दीन का नाम लेकर, इंसाफ का नाम लेकर हम अदालत की बात करते हैं, इत्तेदाल पसंद है हम, अदालत का नाम लेकर, तक़वा का नाम लेकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का इनकार करने वाले ऐसे कई ज़ुल्ख़ुवैसरा दुनिया में आने वाले थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कामयाब कर दिया। तो मुनाफिकीन मक्के में जब तक थे बात अलग थी, मदीने में आने के बाद क्या था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जब खिलाफत के मसनद पर फाइज हुए तो लोगों में चहमगोयां फैलने लगी। लोगों ने कहा ये क्या काम कर दिया हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ऐसे सख्त आदमी को हम पर खलीफा बना दिया, क्या होगा हमारा, क्या बात बात पर पकड़ने वाले, अब ये खलीफा बन गए तो हमारा क्या होगा। लोग परेशान हो गए। इन चहमगोयों की खबर हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला तक पहुँची। तो आपने जब पहला खुतबा दिया था मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन होकर, खिलाफत दौर फारूकी का पहला खुतबा जो था उसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था, मैं सुन रहा हूँ कि आप लोगों में खबरें फैल रही हैं कि इतने सग़ीर आदमी को हमने अपना खलीफा बना लिया, हमारे साथ क्या हाल होगा। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कुन्तु अब्द रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि कुन्तु अब्द रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खादिमहु। हज़रत उमर ने कहा था आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम और आपका गुलाम था। मतलब क्या फरमाते हैं कि मेरी सख्ती गैर ज़रूरी तौर पर नहीं थी, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में तलवार की तरह काम करता। जब चाहते सरकार मुझे मैदान में डाल देते और जब चाहते कि अब यहाँ पर उमर की तलवार चलना ज़रूरी हो तो सरकार खामोश बैठते, मैं अपना काम कर लेता। मतलब क्या, मेरी सख्ती हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के खिलाफ नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग का मामला था। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमतुल लिल आलमीन ये थी कि इस तरह सख्तगिरी फरमाना नहीं चाहते थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला साए की तरह सरकार के पीछे रहते थे। सरकार खुद सख्तगिरी नहीं करते थे, जब ज़रूरत पड़ती खामोश बैठ जाते थे, उमर अपना काम कर देते थे। तो फरमाते हैं कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में
तलवार की तरह रहता था, जब चाहते सरकार मुझे मैदान में डाल देते और जब चाहे मुझे खुला छोड़ देते। आप अंदाजा लगाइए कि साए की तरह अगर तुम्हारे तलवार हाथ में लेकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे फिर रहे, अगर कोई मजाक उड़ा सकता, सामने खड़े हो गए बाजू ठहरे हुए इतनी बड़ी तलवार लेकर, और देखे हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, एक बार नहीं कई बार, ऐसा बोलने की देर है, ऑन द स्पॉट फैसला हो रहा है, आंखों के सामने देख रहे हैं, मजाल थी इनकी बोलने की, हिम्मत थी बोलने की। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला सामने जलवा फरमाई, इतनी बड़ी तलवार उनके हाथ में है, आकर सरकार का मजाक उड़ाते सामने। मजाल नहीं थी कि सामने आकर मजाक उड़ाएं, तो क्या करते थे कि जिस तरह कमज़ोर आदमी ताकतवर लोगों का मजाक उड़ाता है, इस तरह पीछे बैठकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछे बैठकर मजाक उड़ाया करते थे। इस कुफरी मजलिस का अल्लाह ताला यहाँ पर रद्द फरमा रहा है, इरशाद होता है अल्लाह ने अपनी किताब में यह हुक्म उतारा है कि जब अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया जा रहा हो तो उन लोगों के साथ मत बैठो। ईमान वालों, ऐसी मजलिसों में तुम्हारा बैठना भी मना है। ये तफसीर ज़ियाउल कुरान है, और तफसीर ज़ियाउल कुरान के बारे में कई लोगों का ये कहना है कि बड़े एतदाल के साथ ये तफसीर लिखी गई है, यानी इसमें अकायद बातिला का रद्द करते हुए बहुत ही संजीदा लबो लहजा अख्तियार किया गया है। इस तफसीर की ये खुसूसियत बयान की जाती है। ऐसी तफसीर में अल्लामा करम शाह अज़हरी क्या लिख रहे हैं, देखिए मैं हज़रत का रूला पढ़कर आपको सुनाता हूँ। ऐसी मजालिस में जिनमें किताब इलाही का इनकार किया जाए और उसकी आयतों का मजाक उड़ाया जाए, शिरकत करने की मुमानियत कर दी गई थी। इस हुक्म की याद ताज़ा कराई जा रही है कि जो शख्स ऐसी मजलिसों में शिरकत करता है वो भी गुनाह में बराबर का शरीक होता है। तमाम गुमराह फ़िरक़ों की मजलिसों और जलसों में जाकर बैठने का यही हुक्म है, क्योंकि सोहबत का असर हुए बगैर नहीं रहता। अल्लामा करम शाह अज़हरी फरमाते हैं कि तमाम ये सिर्फ मुनाफिकीन के साथ उठने बैठने की बात नहीं, जितने गुमराह फ़िरक़े हैं अहले सुन्नत वल जमात के अलावा दीगर जो जमातें हैं उनके बारे में फरमाते हैं तमाम गुमराह फ़िरक़ों की मजलिसों और जलसों में जाकर बैठने का यही हुक्म है, यानी उसकी सख्त मुमानियत है। क्यों कि सोहबत का असर हुए बगैर नहीं रहता। एक आदमी के बारे में आपको मालूम है कि ये गुस्ताख़ी रसूल है, एक आदमी के बारे में आपको मालूम है कि अहले बैत के ताल्लुक़ से इसका रहन सही नहीं है, एक आदमी के बारे में आप जानते हैं कि मुनकिर औलिया है, बैठकर आप 1 घंटे का लेक्चर सुनते हैं उसका पूरे गौर से, तो आप उसके हाथ मजबूत कर रहे हैं। ऐसी मजलिस इस काबिल नहीं है कि उसमें शिरकत की जाए, ऐसी मजलिस इस काबिल नहीं है कि वहाँ जाकर बैठा जाए। क्यों? इस वास्ते कि एक तो उनके मजलिसों की रौनक बढ़ती है इस तरह, और दूसरे कि सोहबत का असर में बगैर नहीं रहता। आप कौन से वक्त के बावजूद जुनैद बगदादी हैं कि आपको अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है कि चाहे लाख कोई मेरे सामने कुछ कहे मेरे ईमान में फ़र्क आने वाला नहीं है। आप कौन से बावजूद कौन से जुनैद हैं कि जो आप पर असर नहीं पड़ेगा, बराबर असर पड़ेगा। ये मिसल सच है कि हो जाता है सोहबत का असर। आदमी क्या दरो दीवार बदल जाते हैं। कोयले वाले की दुकान पर बैठने वाला कोयले का धब्बा लिए बगैर नहीं उठता, अत्तार की दुकान पर बैठने वाला इतर की खुशबू लिए बगैर नहीं उठता। तो आपके जैसे कम मालूमात रखने वाले अवामुन्नास के लिए बतौर खास है, अवामुन्नास जाकर जब इस तरह की मजलिसों में बैठेंगे, ए मालूम ना बी मालूम, आगे का इल्म ना पीछे का इल्म, ना सियाह जानते हैं ना सबाख, और जाकर बदअक़ीदों की घंटे घंटे डेढ़ घंटे के लेक्चर्स अगर सुनेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा। तो अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी फरमाते हैं कि ये हुक्म तमाम गुमराह फ़िरक़ों हमारे अहले करनूल को ख़ास तौर पर इस बात पर गौर करना चाहिए। हमारे पास तो कमरों में इसका हाल ये जलसों में बैठने की मुमानियत है, यहाँ तो नमाज़ें अदा हो रही हैं बदअक़ीदों के पीछे। अगर बदअक़ीदा को बदअक़ीदा नहीं समझे, नमाज पढ़े तो बात समझ में आती, खुद मानते भी हैं कि हाँ वो बदअक़ीदा है, अपने मुँह से पर आप पूछे कि बदअक़ीदा है खुश अक़ीदा है, नहीं बदअक़ीदा है, फिर भी नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह रहम फरमाए हमारी कौम पर। मन चे सराइम व तंबूर मन चे सराइम। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बुरा हाल है मुनाफिकों की, गुमराह लोगों की सोबतों में बैठने की मुमानियत है। यहाँ सोबतों में बैठना तो दूर की बात है, नमाज जैसी मेराजुल मोमिनीन उनके इख्तियार में अदा हो रही है। क्या खाक वो नमाज कबूल होंगी, आप खुद गौर कीजिए। तमाम गुमराह फ़िरक़ों की मजलिसों और जलसों में जाकर बैठने का यही हुक्म है, क्योंकि सोहबत का असर हुए बगैर नहीं होता। तो इससे क्या साबित होता है कि गुमराहों की मजलिसों में महफिलों में जाकर कभी नहीं बैठना चाहिए। तो चूँकि हमारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े कामयाब हो गए, तो मुनाफिकीन का वतीरा बन गया था, अब सामने तो कुछ दाल गल नहीं सकती थी, पीछे जाकर मज़ाक़ वाले बैठते थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ने अपनी किताब में ये हुक्म नाजिल किया, क्या ईमान वालों जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों का इनकार किया जा रहा है और मज़ाक़ उड़ाया जा रहा है तो मत बैठो उनके साथ, यहाँ तक कि वो मशगूल हो जाए किसी दूसरी बात में। जब तक ऐसे कुफरिया बातें उनमें की जा रही हो उस वक्त तक उनके साथ मत बैठो। जब वो ख़त्म होकर अगर दुनियावी मामलात में बात हो रही है तो अलबत्ता उनके साथ कुछ ख़रीद व फरोख्त की लेन देन की बात हो रही है तो उनके साथ बैठ सकते हैं। लेकिन जब वो अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ा रहे हैं, तो उस वक्त उनके साथ मत बैठो, वरना तुम भी उन्हीं की तरह हो जाओगे।
यानी इससे साबित ये होता है कि सोहबत का असर इंसान पर ज़रूर होता है, कोई बोल ही नहीं सकता कि सोहबत का असर नहीं होता। बेशक अल्लाह ताला इकट्ठा करने वाला है सब मुनाफिकों और सब काफिरों को जहन्नम में। वो जो इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारे अंजाम का, तो अगर हो जाए तुम्हें फ़तह अल्लाह की तरफ से तो कहते हैं कि हम भी नहीं थे तुम्हारे साथ। अब ये मुनाफिक दोगली पॉलिसी, चलो तो उधर को हवा में कहते हैं कि सांप मुँह में बात, सांप ऐसे दो मुँह होते हैं, उनको दो मुँह का सांप बोलते हैं। जब मुसलमानों में कामयाबी देखे तो इधर, जब काफिरों में कामयाबी देखे उधर। तो अल्लाह ताला फरमाता है इन मुनाफिकीन के बारे में कि वो जो इंतज़ार करते हैं तुम्हारे अंजाम का, अगर तुम्हें फतह हो जाए अल्लाह की तरफ से तो कहते हैं क्या नहीं थे हम भी तुम्हारे साथ। जब मुसलमानों को फतह होती है तो मुसलमानों के पास फतह हो गई तो आगे बोलते क्या हम आपके साथ नहीं थे। और अगर हो काफिरों के लिए कुछ हिस्सा कामयाबी से, अल्लाह ताला क्या है, कभी काफिरों को भी वक्ती तौर पर अल्लाह ताला कामयाब करता है। और अगर हो काफिरों के लिए कुछ हिस्सा कामयाबी का तो कहते हैं क्या नहीं गालिब आ गए थे हम तुम पर। मुसलमानों के पास आकर क्या बोलते हैं, क्या हम तुम पर गालिब नहीं आए, यानी मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं क्या हमको तुम पर गलबा नहीं हुआ, क्या नहीं बचाया था हमने तुमको मोमिनों। अच्छा, काफिरों के पास जाकर कहते हैं, जब काफिर कामयाब होते हैं तो आप काफिरों के पास जाते हैं क्योंकि वो कामयाब है इस वक्त, तो उनके पास जाते हैं और जाकर क्या बोलते हैं, क्या नहीं गालिब आ गए थे हम तुम पर, इसके बावजूद हमने तुम्हें क्या बचाया नहीं था मोमिनों से। यानी मतलब है कि हम बज़ाहिर उनके साथ रहते थे लेकिन पीछे से तो पूरा काम तुम्हारे करते थे ना। जब वो कामयाब हो तो ऐसा बोलते, मुसलमान कामयाब हो तो क्या बोलते, सामने से जो दिखाई जो शो ऑफ करे उसको याद दिलाते हम तो तुम्हारे साथ ही थे ना। मुनाफिकीन कामयाब हुए तो उनके सामने जाए बोलते हम उनके साथ थे, कुछ भी थे, पीछे वो तुम्हारा ही काम करते थे, क्या हम तुमको बचाते नहीं थे मोमिनों से। यानी गिरे तो गिरे टांग ऊंची, हर वक्त कामयाबी अपनी ही। तो अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह फैसला करेगा तुम्हारे दिन दरमियान क़यामत के दिन। ये दुनिया की ज़िंदगी का ऐसी ख़त्म होने वाली नहीं है कि पैगंबर बरहक की मजलिसों में जाकर उनके हाथ मजबूत करने की बात करो, उनके दुश्मनों के पास जाकर उनके हाँ में हाँ मिलाओ। तुमको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह फैसला करेगा तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन। दुनिया में ढील दी गई तो मत समझो कि अब यहीं पर सब खत्म होने वाला है, ये तो फ़कत ढील है, ये तो फ़कत मोहलत है। फ़ैसला तो तुम्हारा क़यामत के दिन होगा, अल्लाह करेगा वो फैसला और क़यामत के दिन तुम्हारा फैसला होगा। और हरगिज़ नहीं बनाएगा अल्लाह ताला काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने का रास्ता। ये आखिरी मजमून है इस दर्स का, बस इसकी क़दर वज़ाहत करके हम अपने दर्स को तकमील तक पहुँचा रहे हैं। ये जो यहाँ पर मसला बयान किया जा रहा है, ज़रा ये जो हुक्म बयान किया जा रहा है ज़रा गौर करने का है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। अल्लाह ताला मुसलमानों पर गालिब आने का रास्ता काफिरों को नहीं देगा। यानी लफ्ज़ बदल कर बोले तो आप यूँ समझिए, अल्लाह ताला काफिरों को गालिब आने नहीं देगा मुसलमानों पर। काफिर कभी मुसलमानों के खिलाफ जीत नहीं सकेंगे, काफिर कभी मुसलमानों पर गलबा नहीं पा सकेंगे। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्या मतलब है इसका। हालांकि हम कई मरतबा देखते हैं कि काफिर मुसलमानों पर गलबा पाते हैं। दुनिया की हद तक अल्लाह ताला कभी ईमान वालों को कामयाबी देता है, कभी काफिरों को। अल्लाह ताला की सुन्नत है, हमेशा मुसलमानों को गलबा नहीं मिलता दुनिया में। कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता है उसकी मर्जी है, उसकी मशीयत है। दुनिया की हद तक कभी काफिरों को भी गलबा दिया जाता है, लेकिन इस आयत में फरमाया जा रहा है कि काफिर कभी गालिब ही नहीं आ सकते मुसलमानों पर। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये बयान किया गया है। कई अखवाल हैं मुफस्सिरीन के, जो राजे तरीन खौल है, बस वो अहम तरीन खौल हम आपके सामने जिक्र कर रहे हैं कि मुसलमान अल्लाह ताला की नाफरमानी करके, सुनन इलाहिया से आंखें बंद करके अपने शिकस्त के असबाब अगर खुद मुहैया ना कर ले तो किसी तागूती शैतानी क़ुव्वत में ये जोर ही नहीं है कि मुसलमानों पर गालिब आ सके। ये मतलब है इस आयत का। यानी मुसलमान, एक मरतबा फिर मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, अगर मुसलमान अल्लाह की नाफरमानी करके, सुनन इलाहिया से आंखें बंद करके अपने शिकस्त के खुद असबाब अगर मुहैया ना कर ले तो कोई तागूती क़ुव्वत उनको शिकस्त नहीं दे सकती। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जब भी मुसलमानों को काफिरों के मुकाबले में शिकस्त होती है तो खुद मुसलमानों की नाफरमानियों की वजह से, उनकी अमली कोताहियों की वजह से ये बुरा दिन देखना उनको नसीब में आता है। मिसाल मौजूदा ज़माने के ताल्लुक़ से फैला बगैर इशारा दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मौजूदा ज़माने में आप देखेंगे तो कितने ऐसे मुसलमान हैं, मेजॉरिटी ऐसे मुसलमानों की है जिनका मस्जिद से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, एक दिन पूरा गुजर गया और मस्जिद में आते ही नहीं है। ऐसे कितने मुसलमान हैं, मेजॉरिटी में ऐसे ही लोग हैं, पूरा दिन गुजर गया और मस्जिद में आना तक उनको नसीब नहीं हो सका। ऐसे मुसलमान अगर दुनिया में रहते बसते रहेंगे तो अजाब के गोले नहीं बरसेंगे तो यार रहमतों के फूलों की बरसात होंगी। अज़ीज़ान मोहतरम, कई ऐसे लोग हैं कि जुमा के दिन मस्जिद में आ गए तो फिर जुमा तक उनको आना मैसर ही नहीं आता, मस्जिद से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। एक आदमी अगर नमाजों के लिए मस्जिद में आए तो कितना वक्त गुजरता है उसकी ज़िंदगी का, 2 घंटे 2.5 घंटे वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। अब बकिया दूसरे तमाम खुराफात के लिए मुकम्मल वक्त है,
गंदी फिल्में देखने के लिए, घनौने सीरियल देखने के लिए, बेफायदा लायानी बेकार किस्म की गुफ्तगू कर लेते बैठने के लिए, इनका मजाक उड़ा लेते, उनका मजाक उड़ा लेते बैठने के लिए, घंटों पड़े हैं और मस्जिद में आने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप खुद गौर कीजिए कि ऐसे मुसलमान अगर हों और मेजॉरिटी ऐसे ही लोगों की हो तो अब शिकस्त नहीं हुई तो और क्या होगा। वलन यजअलल्लाहु लिल-काफिरीन अलल मुमिनीन सबीला। और मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ, कुरान का वादा कसम खुदाई कभी झूठा साबित नहीं हो सकता। इसका मतलब ये निकला कि आज भी अगर मुसलमान अल्लाह ताला के फरमान पर पूरे मुसलमान अगर अमल करने लग जाए, आज भी मुसलमानों पर कोई गालिब नहीं आ सकता। आज भी सरबुलंदी मुसलमानों के लिए हासिल होगी। तागूती क़ुव्वतें उसी वक्त गालिब होती हैं जब मुसलमान खुद अहकाम इलाही से दूर हो जाते हैं या फिर दुश्मन से निबर्द आज़मा होने के लिए जिस इत्तेफाक और इत्तेहाद का उन्हें हुक्म दिया गया है उसका ख्याल नहीं करते और तमाम वसाइल जंग से काम नहीं लेते, तो इस वजह से वो मगलूब होते हैं। अब यहाँ पर उलमा फरमाते हैं मुसलमान आपस में मुत्तहिद ना हो तो काफिर कामयाब हो सकते हैं, अगर मुसलमान मुत्तहिद हो गए तो काफिर कामयाब नहीं हो सकते। आप देखिए मौजूदा ज़माने मुस्लिम कंट्रीज़ का क्या बुरा हशर है, आप देख लीजिए कितनी नाइत्तेफाकी और कितनी खाना जंगियाँ अब इस वक्त इस्लामिक कंट्रीज में पाई जा रही है। आप देख लीजिए अब कामयाबी कहाँ से नसीब होगी। तो मतलब ये निकला कि अगर मुसलमान कामयाब हो और मुत्तहिद हो, यानी इस्लामी हुकूमतें आपस में मुत्तहिद हो, मुसलमान बादशाह आपस में मुत्तहिद हो, मुसलमान हुकूमतें मुत्तहिद हो और तमाम अवाम मुसलमान अल्लाह ताला के अहकाम की फरमा बरदार हो जाए, तो मुसलमानों पर कभी कोई गालिब आ ही नहीं सकता। बाज़ उलमा अलबत्ता ये भी कहते हैं इसके बारे में कि सबील से मुराद यहाँ पर दलील है, यानी कभी कोई काफिर दलीलों की बुनियाद पर मुसलमानों को मुनाजरे में हरा नहीं सकता। ये भी एक मतलब बयान किया गया। अगर मुसलमान ईमान वालों में और काफिरों में अगर मुनाजरा हो गया तो काफिर कभी ईमान वालों को दलाइल की बुनियाद पर हरा नहीं सकते, क्योंकि काफिरों के दलाइल बड़े कमज़ोर और ईमान वालों के दलाइल बहुत मजबूत है। अब कौन सी बात सही है? दोनों बातें सही है। यानी मतलब ये कि अगर इस्लामी हुकूमतें मुत्तहिद हो जाए, इस मुसलमान बादशाह मुत्तहिद हो जाए और तमाम मुसलमान फरामीन इलाहिया पर अमल करने लगे, नमाज रोज़े के पाबंद बने, इताअत खुदा इताअत रसूल की सच्ची अमली तस्वीर बन जाए, तो इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों पर कोई गालिब नहीं आ सकता। या दूसरा मतलब ये भी सही है अपनी जगह कि दलील की बुनियाद पर जब बात की जा रही हो तो मुसलमानों को कोई दलील की बुनियाद पर शिकस्त नहीं दे सकता। दोनों बातें अपनी जगह बिल्कुल बजा बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो खुलासा निकला सूरह निसा के रुकू नंबर 19 का कि सबसे पहली बात तो ये कि इस्लाम में सच्ची गवाही देने की बहुत बड़ी अहमियत बयान की गई, बहुत ज़्यादा अहमियत के साथ इस मसले को बयान किया गया है। ताकीदी हुक्म दिया गया है कि गवाही तलब की जाए तो सच्ची गवाही पेश की जाए। झूठी गवाही देना गुनाह कबीरा है। झूठी गवाही देने वाला अगर अपनी झूठी गवाही की बुनियाद पर किसी इंसान के नुकसान का सबब बन जाए तो हुकूकुल इबाद की गिरफ्त में आ जाता है और उसके लिए उस वक्त तक निजात नहीं हो सकती जब तक कि रोज़े महशर वो नुकसान उठाने वाला उसको माफ़ ना करे। अगर माफ़ ना करे तो उसको बराबर अज़ाब होगा। माफ़ कर दिया तो बचेगा फिर भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहे तो, अगर माफ़ नहीं करा तो बराबर अज़ाब होगा, उस पकड़ से बच नहीं सकते। ये बड़ा सख्त तरीन मरहला होता है हुकूकुल इबाद की गिरफ्त का। तो गवाहियों के मामले में ये बात याद रखी जाएगी, जब गवाही देने की नौबत आए तो हमेशा सच्ची गवाही देना चाहिए। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान वालों को हुक्म दिया कि ईमान लाने के बाद ईमान पर मजबूती के साथ कायम रह जाएं, तमाम पैगम्बरों पर तमाम रसूलों पर ईमान लाएं। उसके बाद मुनाफिकीन के चंद औसाफ बयान हुए कि उनके ईमान की बेयकीनी का हल ये है कि कभी ईमान लाते हैं तो फिर कभी कुफ्र इख्तियार कर लेते हैं, कभी ईमान वालों के गलबे को देखकर ईमान का इज़हार करते हैं, कभी काफिरों के गलबे को देखकर कुफ्र का इज़हार करते हैं। ये तरीक़ा निहायत बुरा तरीक़ा और ऐसे लोग हिदायत से महरूम हो जाते हैं क्योंकि उनमें ईमान की मजबूती ही नहीं है। और मुनाफिकीन के लिए दर्दनाक अज़ाब की बशारत दी गई और उनकी बुरी सिफत ये बयान की गई कि वो ईमान वालों को छोड़कर, सहाबा को छोड़कर, सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं। दावा तो ईमान का करते हैं मुनाफिकीन, लेकिन उनकी पूरी दोस्ती काफिरों से है। जो चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन से। हर बात ज़बान से बोलना ज़रूरी नहीं होता, बात बातें आगे पीछे देखकर समझ में भी आ जाती हैं। शायर कहता है कि जो चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन से, कि भाई यही है कातिल, यही है कातिल। सामने से आकर ऐसे मियाँ मिट्ठू बनते हैं कि हम तो आपके साथ हैं, अगर हमारे साथ हैं तो फिर पूरे हमारे दुश्मनों हासिदों के साथ तुम्हारी गठजोड़ क्यों है? अगर तुम वाक़ियतन हमारे साथ हो तो जितने हमारे दुश्मन जमा हैं उनके हाँ में हाँ तुम क्यों मिलाते हो? तुम दावा करते हो ईमान का, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में, सहाबा की मजलिसों में आकर और वहाँ जाकर तुम साथ बैठते हो अब्दुल्लाह बिन उबई के, वहाँ जाकर तुम पूरा साथ देते हो काफिरों का। यानी तुम्हारी ज़बान से जो स्टेटमेंट दे रहे हो वो अलग है और जो अमल तुम्हारा जाहिर हो रहा है वो अलग है। खौल रख
अमल अलग है, कौल अमल में कभी तजाद नहीं होता। तो इससे साबित हो रहा है कि तुम्हारा जो अमल है वो तुम्हारा असल रुख है, और जो तुम्हारा कौल है झूठ है, झूठ कह रहे हो अपनी ज़बानों से, वो भी किसके सामने? रसूल बरख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि इनकी साइकोलॉजी रीज़न ये है, ये दुनिया परस्त है, ये दिरहम और दीनार के बंदे हैं, ये दुनिया के गुलाम, दुनिया परस्त है। ये लोग काफिरों का इस वक्त भी साथ देते हैं, समझ रहे हैं कि उनका साथ देने से हमारी बहुत इज्जत मिल जाएगी, क्योंकि बड़े पावर में, इन्फ्लुएंस में, इख्तिदार में है, उनके साथ हुए तो हमको भी इज्जत हासिल हो जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी सख्त तरदीद फरमा रहा है, सख्त नफी फरमा रहा है। तौहीद का अहम तरीन नुक्ता यहाँ पर बयान हो रहा है कि इज्जत देना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इन्नल इज्जता लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह ताला इज्जत कैसा देता है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए लव वाली सरकार को। अगर आप देखना चाहते हैं कि अल्लाह ताला कैसा इज्जत देता है तो देखिए मोइनुद्दीन अजमेरी को। अगर आप देखना चाहते हैं कि अल्लाह ताला कैसा इज्जत देता है तो देखिए गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी को। अगर आप देखना चाहते हैं तो कि अल्लाह ताला कैसा इज्जत देता है तो देखिए कि यजीद जीत कर भी कैसी बुरी हार हारा, और देखिए कि हुसैन हार कर कैसी बड़ी जीत से सरफराज हुए। अगर आप देखना चाहते हैं कि अल्लाह ताला कैसी इज्जत देता है तो देखिए सिद्दीक़ अकबर को, फारूक आजम को, उस्मान गनी को, मौलाए कायनात को। अगर आप देखना चाहते हैं कि अल्लाह ताला इज्जत कैसे देता है तो देखिए सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह को, देखिए सैयदना मूसा कलीमुल्लाह को, देखिए सैयदना ईसा मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको किस तरह कामयाब इज्जत से सरफराज फरमाना चाहता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि अल्लाह ताला कैसे इज्जत से सरफराज फरमाता है तो देखिए सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को, कि जिनको कुएं में डाल दिया गया, चंद कौड़ियों के एवज उनको काफिलों के हाथ पर फरोख्त कर दिया गया, मिस्र के गुलामों के बाजार में जिनको नीलाम किया गया। लेकिन एक वक्त वो भी आया कि मुल्क मिस्र के तख्ते सल्तनत पर वो बादशाह की तरह जलवा फरमा है, और उनके पूरे हासिल हाथ बांधकर माफी की भीख मांगते हुए उनके सामने खड़े हुए हैं। और एक वक्त वो भी आ गया कि उन्होंने अपने वालिद से कहा था कि मैंने चांद और सूरज और सितारों को अपने आगे सजदा करते हुए देखा है, तो उसकी ताबीर भी साबित हुई। वरफा अबवैहि अलल अर्शी व खर्रू लहू सुज्जदा। जब याकूब अलैहिस्सलाम को तख्त पर बिठा दिया गया, यानी वालिद और पूरे 11 साहिबजादे जमा हो गए, तो कुरान फरमाता है खर्रू लहू सुज्जदा, सब के सब यूसुफ के सामने सजदा रेज़ हो गए। तो अल्लाह ताला जिसको इज्जत देना चाहता है असबाब खुद मुहैया कर देता है। ये कौन सा तरीका हुआ इज्जत हासिल करने का कि गुमराहों का आप साथ दे रहे हैं और चाहते हैं कि इज्जत हो? बदलों की ख्वाहिश, बदलों की साइकोलॉजी होती किसी को कुछ भी नहीं होना, सब हमारी तारीफ करना, तुम भी सही, तुम भी सही, तुम भी सही, तुम सब मेरी तारीफ करो, तुम सब सही, मेरे को कहा खाली मेरी तारीफ। तो ये तो बुतिस बनते जा रहा, देखते देखते खुदा बन रहा है। इन्हें तो एक लिहाज से अपनी खुदाई का ऐलान कर रहा है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उन्हें सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, उसमें शान बंदगी कहाँ बाकी बची? उसने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी की गुलामी का जज्बा कहाँ गया? ये तो फिरौन की तरह अपनी अनानियत के खौल में फूले समा रहा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ। आप लिख कर रख लीजिए वो बात कि इज्जत जिसको देता है अल्लाह देता है, जिसको अल्लाह ताला इज्जत नहीं देता उन्हें लाख सर पटक ले, यजीद की तरह वक्ती तौर पर जीत भी जाए तो इसको इज्जत का मुंह देखना तक नसीब नहीं हो सकता। फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ कि मुनाफिकीन क्या चाहते थे? काफिरों के साथ रहकर इज्जत हासिल करें। बिल्कुल रॉन्ग प्रोसीजर था जिस प्रोसीजर में जा रहे थे। इज्जत अता करना ये रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। उसके बाद बताया गया कि ईमान वालों को हुक्म दिया जा रहा है कि हरगिज़ उन मुनाफिकों की मजलिसों में जाकर मत बैठो, क्योंकि उनकी मजलिसों में तो हमारे रसूल का मजाक उड़ाया जाता है, उनकी मजलिसों में हमारी आयतों का इनकार किया जाता है, उनकी मजलिसों में मत बैठो। इससे पता चलता है कि गुमराहों की मजलिसों में जाकर बैठना सख्त हराम है। क्यों? कि सोहबत का असर हो के रहता है। उसके बाद मुनाफिकीन की सिफत बयान की जा रही है। इनका हाल ये था, ईमान वालों की कामयाबी देखते तो आगे बोलते हम तो शुरू से आपके साथ हैं, काफिरों की कामयाबी देखते तो जाकर बोलते हम उनके साथ रहकर पूरा पीछे से आपका इस्तेमाल करते रहे। तो इधर भी खुश उधर भी खुश, रात भर पीते रहे, सुबह को तौबा कर ली, रात भर पीते रहे, सुबह को तौबा कर ली। शेख भी खुश रहे, शैतान भी नाराज ना हो। शेख भी खुश रहे, शैतान भी नाराज। शेख साहब क्या खुश है, तौबा कर रहा बेचारा, रोज सुबह आकर हमारे हाथ पर तौबा करके जा रहा है। शैतान क्या खुश है, करने दो सुबह को तौबा, फिर रात हुई तो हमारी महफिल में जाता है नहीं कैसा भी। रात भर पीते रहे, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई। रिंद के रिंद रहे, जन्नत में दुनिया में खूब शराब के नशे से लुत्फ उठाया, रात रात भर शराब के नशे में गर्क रहे, और मरे तो सीधा जन्नत के, सुबह होते ही तौबा कर रहे हैं। रात भर पीते रहे, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई। रात भर पीते रहे, सुबह को तौबा कर ली, शेख भी खुश रहे, शैतान भी नाराज ना हो। ये जो वाली पॉलिसी कभी अहले हक का वतीरा हो ही नहीं सकती। हक और बातिल में तसादुम है।
हक और बातिल का कभी मजमुआ तैयार हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है इधर ईमान वालों के साथ कॉम्प्रोमाइज़, उधर काफिरों के साथ कॉम्प्रोमाइज़, ये बिल्कुल गलत तरीक़ा है। तुम्हारा फैसला तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला करेगा। ये तुम्हारी क्या है, धोखेबाजी की आदत पड़ी, तुम समझ रहे ये तो अच्छा तरीका है, इधर भी गए उधर भी गए, यहाँ से भी मिला इधर से ले लिए, वहाँ से भी मिला उधर से ले लिए, तो तुम्हारे को उस दिन मालूम होगा जिस दिन अल्लाह ताला क़यामत के दिन फैसला करेगा, क्योंकि धोखा देना तो सख्त हराम है। तो ये मुनाफिकीन की निहायत बदतरीन रविश रही, जिसका कुरान मजीद खुले अल्फाज में रद्द फरमा रहा है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि हरगिज़ अल्लाह ताला काफिरों पर हरगिज़ अल्लाह ताला ईमान वालों को काफिरों पर गालिब आने का मौका नहीं देगा। और आपने वजाहत समात की उलमा फरमाते हैं कि मुसलमान हुकूमतों में इत्तेफाक हो, मुसलमान बादशाहों में इत्तेफाक हो, और मुसलमान अगर अल्लाह ताला के फरामीन पर अमल करने लगे, यानी ताल्लुक़ मा अल्लाह मुसलमानों का साबित हो जाए, अल्लाह ताला से उनका ताल्लुक़ मजबूत रहे। ताल्लुक़ मा अल्लाह की पहली मंजिल नमाज है। पूरे मुसलमान मस्जिदों में आकर नमाज पढ़ने लगे, उसका फर्स्ट स्टेप है ये। हाँ, वहीं पर ख़त्म नहीं होता, सिलसिला वहाँ से शुरू होता है। तो ताल्लुक़ मा अल्लाह अगर मुसलमानों का साबित हो जाए, अल्लाह ताला से उनका ताल्लुक़ मजबूत रहे, तो काफिर कभी उन पर गालिब नहीं आ सकते। अगर काफिर गालिब आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि समथिंग इज़ मिसिंग। इसका मतलब यह है कि कुछ कमी हम ही में पाई जा रही है, और वो कमी हमें ये पाई जा रही है कि हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत नहीं है। अगर ईमान वालों का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मजबूत हो तो काफिर उन पर गालिब नहीं आ सकते। या दूसरा हल भी हम आपके सामने भी जिक्र किए कि दलाइल की बुनियाद पर कोई काफिर कभी मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि अल्लाह ताला की तौहीद पर दलाइल बहुत मजबूत है और दीन और ईमान की हक़ानियत पर दलाइल बहुत मजबूत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम आपको हमको सही मानों में अपनी इताअत की पैरवी, अपनी इताअत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम आपको हमको अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत से मजबूत तर रखने की तौफीक अता फरमाए और उसकी बरकतें दुनिया में आखिरत में नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबतिहि अजमाइन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।